गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही मेरी? हैं आप सभी का यहाँ पर आज के इस सेशन में, जहाँ पे आज हम करने वाले हैं अरे, स्टैक एंड देन नेक्स्ट जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, दैट इज अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो हमने स्टैक की जर्नी कर ली, एप्लीकेशन कर लिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि रिकर्शन जो है दैट इज वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन फॉर द स्टैक, बट वो हम यहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपकी सी प्रोग्रामिंग की क्लास होगी, आपने अगर सी प्रोग्राम की क्लास ऑलरेडी की हुई है, तो रिकर्शन जो है हम वहाँ पे अच्छे डिटेल में कवर करते हैं। ठीक है, उसमें प्रोग्रामिंग का एसेंस ज्यादा रहता है, स्टैक का एसेंस कम रहता है। ठीक है, तो स्टैक का एसेंस उसमें कम रहता है। सो प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से रिकर्शन पढ़ना बेटर रहेगा रादर देन इसके इस रिस्पेक्ट में। सो हमने कल वैसे अगर देखा जाए तो हमने ओनली ब्रैकेट इवैल्यूएशन देखा था यूजिंग स्टैक, ब्रैकेट इवैल्यूएशन देखा था यूजिंग स्टैक, जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया था। और हमने प्रीफिक्स का रिवर्स मेथड देखा था, जिसमें कुछ एक्सेप्शन आए थे। प्रीफिक्स का रिवर्स मेथड देखा था, प्रीफिक्स रिवर्स मेथड देखे थे, बट उसमें कुछ एक्सेप्शन आ गए थे ना। रिवर्स मेथड विथ एक्सेप्शन देख लिया था हमने, ठीक है, क्योंकि वो चीजें बदल गई थी इन केस ऑफ विथ एक्सेप्शन। ये भी हमने देख लिया था, कंप्लीट कर लिया था, बहुत बढ़िया। और क्या किया था? इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स किया था। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स, ये कर लिया था। चलिए, गुड इवनिंग, वेरी मच गुड इवनिंग फॉर एवरीवन। आज हम करेंगे बेटा एक ही ऑपरेशन है, क्यू में ज्यादा एप्लीकेशन भी नहीं है, लीनियर क्यू की बात की जाएगी आज। ठीक है, लीनियर क्यू किया जाएगा, क्यू एज क्यू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसकी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी की जाएगी, इसका एन क्यू डी क्यू किया जाएगा। ठीक है, एन क्यू कर देंगे और इसको डी क्यू कर देंगे। ये सारे ऑपरेशन आज हम देख लेंगे, इतना ही करना है। और नेक्स्ट डे जो है वी विल डू द सर्कुलर क्यू इन दैट केस, ना। चलिए कर दें शुरू, जर्नी शुरू कर दे, जर्नी आज की। चले क्यू में लग जाए। आइए लाइन में लगते हैं। ठीक है, लाइन में लग जाते हैं और क्या ही करेंगे लाइन में लग के। चलो देखते हैं क्या किया जाए लाइन में लग के। और कैसा रहा दिन आज का? शुरू कर दें डायरेक्ट पढ़ाई, कोई बातचीत नहीं। हाँ बेटा, पहले कोर्स वोर्स पूरा खरीद लो, बाप के पूरे पैसे उड़ा दो, उसके बाद चेक करो कि गेट में होता है कि नहीं, है ना। पूरा पहले ले लो, है ना। पहले गाड़ी वाड़ी ले लो, बाद में देखेंगे चलाना। हेलीकॉप्टर ले दो पापा, है ना। पहले पूरा खर्चा करवा दो पिताजी का, और उसके बाद फिर पता करो कि अरे होता है कि नहीं है इन दैट केस। पहले पूरा खर्चा करवा दो, है ना। बढ़िया 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 रहा दिन। लेजीनेस तो आपके अंदर कूट कूट के भरा भरा हुआ है ना। सिलेबस ऑफ टेस्ट, टेस्ट दोगे बेटा? टेस्ट देने से हाथ नहीं कांपेगा तुम लोगों का, है? हाथ नहीं कांपता आप लोगों का टेस्ट देने से। चलिए, हेल्थ खराब है, क्या कर लिए हेल्थ खराब कर रहे हैं? कैसे हेल्थ खराब हो गई? बाद में पता चलता है तो क्या गूगल नहीं है क्या? चैट जीपीटी नहीं है क्या? लाइफ में इतने सारे आपको हेल्प मिल रहे हैं, सारा कोर्स वोर्स ले लो, उसके बाद आप करो फिर इन दैट केस। हाँ, सारे खर्चे करने के बाद पता करो ये तो होता ही नहीं है, अरे ये तो होता ही नहीं है इन दैट केस। हाथ कांप रहे फिर भी टेस्ट दोगे? चलो ठीक है, नहीं देख लेते हैं ना, विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं तो हमको थोड़े से जानकारी रहना चाहिए सारे बच्चों के बारे में। ऐसे मैं ये कमेंट पढ़ता नहीं हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ता हूँ, फिर मैं देख लेता हूँ कि क्या माहौल है। चैट का ना एक माहौल भी रहता है ना, चैट में एक माहौल भी बनता है वहाँ पे, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे, है ना। ऑफ द टॉपिक ज्यादा पढ़ना, इसको पढ़ने कोई नहीं आता, क्यों से किसी को कोई मतलब नहीं है। उनके लाइफ में क्या चल रहा है, मोटिवेशन चाहिए, है ना। और फिर उसके बाद फिर बैकलॉग क्रिएट हो गया है, सवेरे उठ नहीं पा रहे हैं सर, है ना। नहाने का मन नहीं कर रहा है, ठंड बहुत ज्यादा है, अब गर्मी आ रही है ना। गोभी का भाव 35-40 रुपया हो गया है, ये सब बातें ज्यादा होती है यहाँ पे, और ऐसे में ही लोग एंजॉय करते हैं इन दैट केस, है ना। तो ये सब इसी कारण मैं चैट देखता नहीं हूँ, इसी वजह से मैं चैट देखता नहीं हूँ कि इसमें सब यही इसी तरह का कंटेंट भरा रहता है इन दैट केस। रिवीजन देखो, रिवीजन कैसे करना है ना। तो इसी वजह से मैं चैट देखता नहीं हूँ। कभी पहले बहुत शुरू में जब आता था तब खैर वो देख भी नहीं पाता था, ऐसे स्क्रॉल होता हुआ चला जाता था। ठीक है, तो इसी तरह की बातों की वजह से मैं चैट देखना बंद कर देता हूँ। चलो शुरू करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है चैट में, बस देखो टेस्ट में टोटल कितने मार्क्स आएंगे। बेटा आप टेस्ट अपना काम करिए। डिप्रेशन हो गया है ना, डिप्रेशन है, अभी लड़की वाला बहुत दिन से आया नहीं, कुछ कुछ तो बंदे
कुछ कुछ बंदे तो आंसर देने में इतने व्यस्त रहते हैं कि भाई कोई दे दे आंसर। एक बंदा तो पिछले बार कोई था, वो तो यहाँ पे ही अपना अपना फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा था, चैट में ही फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गया था। कोई तो जवाब दे दो मेरे को, कहां से हो आप कहां से हो, कहां रहते हो। प्राणी बहुत है विभिन्न प्रकार के। चलिए आइए, सो दिस इज, शुरू करते हैं। क्लास कैसे ज्वाइन करना है देखिए, बहुत बढ़िया। चलो चलिए, तो ये है आप अब एक सिविलाइज्ड, चली गई छोड़ के। हाँ, वो तो छोड़ के चली जाएगी बेटा, वैसे भी लड़कियां ऐसे 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 चैट देख के तो वैसे वो दूर ही रहती होंगी। किसी को एक बार रिस्पॉन्ड भी कर दिया ना तो ऐसे मतलब ऐसे वो तो पागल ही हो जाएगा। बात रिप्लाई, मेरे को कौन रिप्लाई कर दिया, मेरे को रिप्लाई। टेस्ट का सिलेबस सेम ही है, ठीक है। टेस्ट का सिलेबस अरे तक ही आएगा। अगर पहला टेस्ट है तो केवल अरे से ही आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, छोटा टेस्ट रहता है, आधे घंटे का रहेगा। इन दैट केस आधे घंटे का ही रहेगा। ये देखो टीचर बनेंगे, बन जाओ बेटा टीचर। चलिए शुरू करते हैं, लीनियर क्यू की बात करते हैं, ठीक है। तो अब पहले मैं लीनियर क्यू के बारे में आपके बताऊं, जनरल एक सेंस में यहां देख सकते हैं, जनरल सेंस में यहां पर देख सकते हैं इन दैट केस। तो नाउ दिस इज द क्यू, और जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, जैसे दिस इज द लेडी विच इज सर्विंग समथिंग। आप किसी भी एक सिचुएशन इमेजिन कर लीजिए जहां पर इन दैट केस जहां पे लाइन लगती है ना, कहीं भी जाइए लाइन लगती है, और कोविड के समय में ज्यादा लाइन लगती थी। और जनरली ये एक सिविलाइज सोसाइटी की निशानी है कि लाइन लगाना है, ठीक है। तो राइट नाउ अंडरस्टैंड कि दिस इज द मे बी ये पासबुक प्रिंट कर रही है या टिकट दे रही है, या मॉल में आपके बिलिंग काउंटर है, ठीक है। बिलिंग काउंटर मान लेते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज अ बिलिंग काउंटर, ठीक है। सपोज दिस इज अ बिलिंग काउंटर है, जनरेटिंग बिल्स इन दैट केस। ना पासबुक अपडेट है, सबसे बढ़िया पासबुक अपडेट का है, तो दैट इज बेस्ट ना, पासबुक अपडेट कर रही है, ठीक है ना। अब अगर इसमें फर्स्ट पर्सन एंटर करता है इसमें, ठीक है, तो ही इज नंबर 1 इन द क्यू, ठीक है। ये है, इसको हमने जनरेट किया टोकन नंबर 1, ठीक है। टोकन नंबर 1 इसको जनरेट कर दिया, ठीक है। नाउ इन दिस केसेस लिकर स्टोर में लाइन नहीं लगती बेटा। लिकर स्टोर में केवल हाथ रहते हैं, छोटे से छेद में खाली हाथ रहते हैं। लिकर स्टोर में आज तक आपने कहीं लाइन देखी है? क्या बात करते हैं यार, लिकर स्टोर की लाइन बता। देखिए ये तो है हमारे तेजस्वी लोग, लिकर स्टोर में आज तक कभी भी आपने लाइन देखी है? चलिए शुरू करते हैं लिकर स्टोर की लाइन, टोकन नंबर 1। अब नाउ इफ अनदर पर्सन एंटर्स इनटू द क्यू, देन इन दैट केस इट विल बी बिहाइंड दिस लेडी, ठीक है, बिहाइंड दिस लेडी। तो अगर ये इसका टोकन नंबर 1 हुआ तो इसका टोकन नंबर होगा 2, ठीक है, ठीक है। इसका टोकन नंबर होगा 2, तो 1 and 2 इन दिस केस। ये उसका हो गया टोकन नंबर इन दिस केस 2, 1 and 2, ठीक है। नाउ अब मैंने क्या किया, जो नेक्स्ट टोकन आया वो इंक्रीमेंट होकर आया यहां पे, ठीक है, इंक्रीमेंट होकर आया यहां पे। नाउ अनदर पर्सन कम्स इनटू द क्यू, दैट विल बिकम टोकन नंबर 1, टोकन नंबर 2 एंड टोकन नंबर इन दिस केस 3, टोकन 1, टोकन 2, टोकन 3, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट टोकन आएगा, ठीक है, जो नेक्स्ट टोकन है, ठीक है, नेक्स्ट टोकन विल बी इंक्रीमेंट बाय 1, ठीक है। तो इंक्रीमेंट बाय 1, इंक्रीमेंट बाय 1। अच्छा, अब इसी चीज को अगर मैं इस तरह से सोचूं कि अगर ये टोकन ना हो कि इनकी क्यू की पोजीशन है, तो ये भी मैं सोच सकता हूं कि ये कौन से पोजीशन में, ठीक है, नेक्स्ट टोकन। अगर इसको टोकन ना कह के मैं इनकी क्यू की पोजीशन कहूं, ठीक है, क्यू की पोजीशन कहूं इन दैट केस, क्यू पोजीशन, ठीक है, क्यू की पोजीशन कहें, तो इन दैट केस दिस इज इन पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 3। तो अगर आप इसको टोकन कहें या क्यू पोजीशन कहें, बोथ द केसेस में आपका जो नंबर है, दैट फर्स्ट पोजीशन पर दिस लेडी इज देयर, सेकंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस। न्यू पर्सन अराइज, दैट विल बी असाइन्ड विद द टोकन नंबर और क्यू नंबर 4। तो 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन। नेक्स्ट पर्सन कम्स हियर, इट विल बिकम, यहां पे क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसके बाद एक और पर्सन आता है, इन दैट केस 1 2 3 4 5, और ये हो गया इन दैट केस 6, ठीक है। सो नाउ इन दिस केस जैसे जैसे इसमें एलिमेंट ऐड होते जा रहे हैं, एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, जैसे हम 5 से अगर 6 में आ रहे हैं, तो जो नया पर्सन आएगा विल बी स्टैंडिंग हियर, यहां पे खड़ा होगा, और इसको कहते हैं हम रियर एंड ऑफ द क्यू, ठीक है, रियर एंड ऑफ क्यू, इसको हम कहते हैं रियर एंड ऑफ द क्यू। अब देखिए कुछ लोगों को रियर समझ में नहीं आएगा, और रियर ना समझ में आने की वजह से आपको पूरा क्यू समझ में नहीं आएगा, है ना? तो जो भी पर्सन एंड होगा, है ना, रियर का मतलब आप समझ लीजिए क्यू का अंतिम छोर, है ना, क्यू का अंतिम छोर। तो जो भी नया पर्सन यहां पे आएगा, दैट विल बी एडेड इन द रियर एंड ऑफ द क्यू। तो रियर एंड अभी जो है, इसमें पहला जो इंडेक्स हमको याद रखना है, दैट इज इन दिस केस इज रियर एंड। और क्या होता है, जो लास्ट पोजीशन में रहता है उसी को हम कहते हैं रियर एंड ऑफ द क्यू। तो ये क्यू का रियर एंड है, ठीक है। अब यहां पर इन दिस केसेस, अब ये लेडी का लंच टाइम चल रहा है ना, लेडी का क्या चल रहा है, लंच टाइम चल रहा है। तो जैसे ही आपका लंच आवर खत्म हुआ, ठीक है, लंच आते आते क्यू आपकी लंबी हो गई इन दैट केस, है ना, क्यू आपकी लंबी हो गई। और जैसे ही लंच खत्म हुआ, पासबुक अपडेशन जो है इसने स्टार्ट किया। जैसे ही पासबुक अपडेशन स्टार्ट किया, पहले कौन सी पोजीशन में लेडी सर्व होगी, कौन से पोजीशन में लेडी सर्व होगी, तो एक आपका रियर एंड हुआ, ठीक है, और दूसरा जो एंड हुआ इन दिस केस, दिस इज कॉल्ड एज द फ्रंट एंड ऑफ द क्यू, ठीक है। ये पहले में खड़ी है, ठीक है, पहले में फ्रंट एंड में खड़ी है। तो फ्रंट एंड में खड़ी है और रियर एंड में ये खड़ी है, दोनों ही लेडीज हैं इन दैट केस फिगर वाइज। तो शी इज द फ्रंट ऑफ द क्यू। तो इस क्यू के 2 एंड हो गए यहां पर, ठीक है, 2 एंड हो गए, एक हो गया फ्रंट और दूसरा हो गया इन दैट केस इज रियर।
और सारे अपने अपने पोजीशन में खड़े हैं। जैसे ही पासबुक अपडेशन यहां पे स्टार्ट होगा, उसके बाद सबसे पहले दिस विल बी, हर जॉब जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है जिस वजह से लाइन में खड़े, दैट विल बी अपडेटेड, है ना। तो इन दैट केस अब क्या होगा, जैसे इसका पासबुक अपडेट हो गया तो ये बाकी लोग इसको यहां पे खड़े नहीं रहने देंगे, है ना, बाकी के लोग इसको यहां पर खड़े नहीं रहने देंगे। तो जैसे इसका पासबुक अपडेट होगा, नाउ इट विल बी, शी विल बी ऑफ, ठीक है। तो अब इसको यहां पे खड़े नहीं रहने देंगे, तो ये यहां से चली जाएगी यहां से, ठीक है। अब देखिए अब आपकी क्यू पोजीशन क्या बच गई, तो ये हो गया 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 3 4 5 6, 1 इज ऑफ, ऑफ मतलब चली गई, दुनिया से नहीं चली गई, ऑफ मतलब क्यू से चली गई, ठीक है, क्यू से चली गई, दुनिया से नहीं गई है, ठीक है। अब ये जो सेकंड पोजीशन वाला है दैट विल बिकम इन दिस केस इज फ्रंट, ठीक है, ये आपका फ्रंट हो गया। तो देखिए जब अब आप यहां पे थोड़ा सा नोटिस कीजिए इन दिस केसेस, जैसे इसका काम खत्म होगा दैट, जैसे इसका काम खत्म होगा तो ये भी ऑफ फ्रॉम द क्यू, तो ये बन जाएगी इन दिस केसेस फ्रंट, ठीक है, फ्रंट। और ये बन गया आपका 3 4 5 6, ठीक है। अब आप थोड़ा सा यहां पे कंसंट्रेट करके देखिए कि आपका दोनों इंडेक्स कैसे वैरी कर रहा है, ठीक है, कैसे वैरी कर रहा है। राइट नाउ ये लेडी जो है जब शुरुआत हुई, ठीक है, तो कोई भी नहीं था इन दैट केस, कोई भी नहीं था यहां पर इन दिस केस। तो इन दैट केस जैसे ये लेडी यहां पे आई, तो अब जब ये यहां पे आई तो यही शुरुआत है, फ्रंट है और यही रियर है, ठीक है, यही फ्रंट है यही रियर इन दैट केस, फ्रंट भी यही है रियर भी यही है। जब पहली बार जब आई, पहले भी यही खड़ी है, लास्ट में भी ये खड़ी है ना? जैसे ही आपका ये 1 आया तो हमने क्या किया, देखो अब इंसर्शन पे ध्यान दो, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, हमने रियर एंड को यहां रखा, लेकिन आपका फ्रंट एंड अपने जगह पर ही रहा। फ्रंट कहां रहा, फ्रंट अपने जगह पे ही रहा, तो फ्रंट अपने जगह पे ही है, ठीक है। नाउ अगेन जब सेकंड टाइम आया तो हमने फिर से वही किया इन दैट केस, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, और उसके बाद हमने थर्ड पोजीशन पे, है ना, थर्ड पोजीशन पे ये आ गई, तो नाउ दिस इज एट द फ्रंट, ये फ्रंट में है और ये वाली लेडी यहां पे रियर में आ गई, ठीक है, इंसर्शन। नेक्स्ट एलिमेंट जब आया तो हमने फोर्थ पोजीशन में डाला, तो अभी भी ये लेडी आपकी फ्रंट में है एंड रियर विल बिकम दिस, ठीक है। तो रियर जो इंडेक्स पॉइंट कर रहा है लास्ट पोजीशन को फाइंड कर रहा है, ठीक है, लास्ट पोजीशन। एंड देन जब 5 आया इन दैट केस तो स्टिल दिस विल बिकम द रियर, ये रियर हुआ और ये आपका क्यू का फ्रंट हुआ इन दैट केस। तो हमारा जो इंसर्शन का जो लॉजिक है, ठीक है, इंसर्शन का जो लॉजिक है वो यही है कि इंसर्शन के लिए जब भी कोई क्यू में खड़ा होगा, हम अगर ये 6th पोजीशन में है और एक नया एलिमेंट इसमें ऐड होता है तो हम करेंगे यहां पे इंसर्शन के लिए रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1। अब इसमें भी लोगों को समस्या हो जाएगी कि सर ये 5 6 कैसे हुआ, प्लस करने से एडिशन होता है। तो रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 करेंगे एंड देन आपका रियर एंड आगे बढ़ेगा एंड देन एलिमेंट विल बी और पर्सन विल बी स्टैंडिंग ओवर देयर, ठीक है। अब देखिए रियर में हमने रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 किया। अगर आपको थोड़ी सी बुद्धि है तो बताएंगे कि फ्रंट में क्या कर रहे हैं हम इन दैट केस, फ्रंट में हम क्या कर रहे हैं। जैसे ये हमने डिलीट किया, ये लेडी यहां से ऑफ हो रही है, ठीक है, मतलब जा रही है, तो हमने फ्रंट में कैसे ऑपरेशन कर रहे हैं जरा इसको देख के बताओ कि नाउ दिस इज द फ्रंट, नाउ दिस इज द फ्रंट, नाउ दिस इज द फ्रंट। अच्छा गायब भी हो गए, चलिए नाउ दिस इज द फ्रंट। तो हम फ्रंट में क्या कर रहे हैं, ठीक है, ऑपरेशन कब कर रहे हैं, ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। फ्रंट देखो यही मैं जानना चाह रहा था ना, फ्रंट में माइनस कर दिया ना, फ्रंट माइनस हो गया, 1 माइनस हो गया 2 बन गया ना, हाँ माइनस हो रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, मेरा विश्वास है तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हारे साथ मरते दम तक रहूंगा। माइनस वालों, है ना, माइनस हो गया यहाँ पे ना, -1, बहुत बढ़िया बेटा। 1 अगर 2 में आया तो 1 -1 किया तो 2 आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। फ्रंट -1, बहुत बढ़िया, मेरे को यही उम्मीद थी, मेरे को इससे ज्यादा उम्मीद नहीं है आप लोगों से, है ना, मेरे को बिल्कुल आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं है। फ्रंट 1 जैसे 2 कैसे बना, है ना, तो हमने -1 कर दिया तो फ्रंट बन गया, है ना। ये फ्रंट पहले 1 में था, हमने 2 कर दिया तो वो माइनस से बन गया, है ना। बहुत ज्यादा नहीं है मुझे उम्मीद, लास्ट तक टिकोगे कि नहीं टिकोगे डाउट है मेरे को। बेटा यहाँ पे भी प्लस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए आपका फ्रंट जो है इन दैट केस यहाँ पे आ गए, ठीक है, हाँ 1 -1 0, फ्रंट भी आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। अब फ्रंट यहाँ आ गया, अब ये अगर ऑफ होता है तो इन दैट केस फ्रंट 3 में आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद अगर ऑफ होता है तो ये पूरा ही ऑफ हो जाएगा, उसके बाद और कुछ नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, इस डायग्राम आपके सामने में है कि आपका शुरू में फ्रंट और रियर एक जगह पे रहेगा। रियर करना है तो रियर प्लस 1 करेंगे और एलिमेंट यहां पे डाल देंगे। फिर इंसर्ट करना है तो रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 करेंगे, नया एलिमेंट डाल देंगे। फिर इंसर्ट करना है तो 3 बनेगा 4 और नेक्स्ट आपका रियर यहां आ जाएगा। फिर 4 बनेगा 5 तो ये आ जाएगा रियर, फिर 5 बनेगा 6 तो ये आ गया रियर, ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 1 बनेगा 2, ठीक है, 1 बनेगा इन दैट केसेस 2। अगर ये टोकन अगर चला जाता है तो 0 टोकन को मौका नहीं मिलेगा। ऐसे समझते हैं कि अगर टोकन नंबर 1 एग्जॉस्ट हो जाता है या क्यू नंबर 1 की पोजीशन अगर हमने खत्म कर दी तो अब हम आएंगे 2 पोजीशन में, ठीक है। तो यहां पे भी आपका फ्रंट भी इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है, फ्रंट भी इंक्रीमेंट कर रहा है, फिर फ्रंट यहां पे आएगा एंड देन इट विल बी गो ऑन इन दैट केस। लेकिन इसमें एक छोटा सा पेच है, ठीक है, जैसे मैंने यहां पे डिलीट किया, बात समझेंगे, ठीक है, बात समझना यहां पे, और पहले मैं लिख देता हूं। तो अगर आपको इंसर्ट करना है, ठीक है, अगर आपको इंसर्ट करना है, ठीक है, तो रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 किया, ठीक है, एंड देन इंसर्ट इन रियर इंडेक्स, ठीक है, इंसर्ट इन रियर इंडेक्स, ठीक है, रियर इंडेक्स में आप जो भी आपका नंबर रहेगा उसमें इंडेक्स में इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है। दोबारा देखो, समझो माइनस नहीं होता इसमें ना, क्योंकि दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं। तो रियर इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 पर्सन खड़ा कर दिया, 3 इज इक्वल टू 4 पर्सन खड़ा कर दिया, 4 इज इक्वल टू 5 पर्सन खड़ा हो गया, 5 इज इक्वल टू 6 पर्सन खड़ा हो गया, ठीक है, ये इंसर्शन हुआ।
ना। लेकिन जब डिलीट की बारी आई, ठीक है, तो डिलीट में हम क्या कर रहे हैं, जैसे पुश पॉप में हुआ था, ठीक है, डिलीट फ्रॉम फ्रंट इंडेक्स, ठीक है। पहले आप उस लेडी को सर्व करेंगे, ठीक है, पहले ही आप फ्रंट इंक्रीमेंट नहीं कर देंगे, आप उस एलिमेंट को वहां से हटाएंगे, डिलीट फ्रॉम द फ्रंट इंडेक्स, ठीक है, डिलीट फ्रॉम फ्रंट इंडेक्स, एंड उसके बाद आपका फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 बनेगा। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को जरा नोटिस करो कि मैं यहां पर जब मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, जब मैं यहां पे डिलीट कर रहा हूं, इंसर्शन तो ठीक है कि 5 रियर प्लस 1 6 में परसेंट खड़ा हो गया, लेकिन जब डिलीशन की बारी आई तो हमने पहले इंडेक्स नंबर 1 से डिलीट किया, ठीक है, हमने पहले डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया, या आप अपने नॉर्मल शब्द में कह सकते हो कि पहले हमने इस लेडी को सर्व किया, उसके बाद फ्रंट इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, उसके बाद फ्रंट जो है इंक्रीमेंट हुआ, तो फ्रंट उसके बाद बना 2, हमने 2 को सर्व किया, ठीक है, पहले हमने उसको सर्व किया, उसके बाद फ्रंट बना 3। तो इसमें ऑपरेशन में जो अपडेट हो रही है वो देखो, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 एंड देन इंसर्ट एट द रियर इंडेक्स। डिलीट के समय पहले आप 1 से डिलीट कर रहे हैं, है ना, जैसे यहां पे देखो, आप यहां से 2 से डिलीट करोगे, उसके बाद अपडेट करोगे, ठीक है, 2 से डिलीट करने के बाद आप अपडेट कर रहे हो, ठीक है, तो पहले यहां पे इंक्रीमेंट होगा, फिर नया वैल्यू इंसर्ट होगा, पहले आप डिलीट करेंगे फ्रॉम द फ्रंट इंडेक्स और सर्व करेंगे उसको, ठीक है, सर्व करेंगे, उसके बाद फ्रंट इंडेक्स को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, तो इंसर्ट के दोनों इंडेक्स इंक्रीमेंट हो रहे हैं, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, पहले इंक्रीमेंट देन इंसर्ट, पहले डिलीट फिर डिक्रीमेंट, फर्स्ट डिलीट देन डिक्रीमेंट, फर्स्ट इंक्रीमेंट देन इंसर्ट, ठीक है, तो ये लॉजिक आप थोड़ा अगर पकड़े हैं तो बताएंगे जरा कि समझ में आया कि नहीं। इसमें किसका लॉजिक आ रहा है, फर्स्ट इंक्रीमेंट देन इंसर्ट, ठीक है, देन इंसर्ट, ठीक है, इसका लॉजिक आ रहा है फर्स्ट डिलीट देन इंक्रीमेंट, और दोनों में ही क्या है, इंक्रीमेंट। बताओ बेटा क्लियर हुआ? कोड में जाएंगे फिर यही सब चीजें दिक्कत देती हैं, एक बार बताएंगे क्लियर हुआ? पहले हम डिलीट करेंगे फिर इंक्रीमेंट करेंगे, इसमें पहले इंक्रीमेंट करेंगे फिर इंसर्ट करेंगे, ठीक है, इंक्रीमेंट दोनों में होगा, माइनस नहीं होता इसमें, ठीक है, फर्स्ट डिलीट देन इंक्रीमेंट, इसमें फर्स्ट इंक्रीमेंट देन इंसर्ट, ठीक है एवरीवन। बेटा यस लिखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना, यस लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए गुड। तो ये है आपका क्यू, ठीक है, अब इसको हम शुरू से देखते हैं दोबारा से सारी सिचुएशन को, यस लिखने में प्रॉब्लम नहीं करना, ठीक है। चलिए सबसे पहले हैश डिफाइन कांस्टेंट कर लेते हैं, हैश डिफाइन मैक्स 100 कर देते हैं, और इसी लॉजिक को इंप्लीमेंट करेंगे, सिंपल सा है, एक दिन में एक ही काम है, ज्यादा है नहीं इन दैट केस। नाउ आईएनटी अरे डिफाइन कर देते हैं, एक अरे से इंप्लीमेंट करेंगे क्योंकि हमें अभी अरे ही आता है मैक्स नाम का, और 2 पॉइंटर ले लेते हैं, आईएनटी रियर और फ्रंट ले लेते हैं इन दैट केस, ठीक है, फ्रंट ले लेते हैं। अच्छा ठीक है सर, अभी क्या किया जाए, अभी हम ना सबसे पहले इनिशियलाइज कर देते हैं INIT, ठीक है, INIT फ्रंट, सॉरी INIT, ओके, वाइड कुछ नहीं करना है, वाइड मतलब नो रिटर्न, INIT इनिशियलाइज, ठीक है, ये देखो इनिशियलाइज कर देते हैं दैट केस। हाँ, अब आओ बताओ मुझे कि अगर लाइन में कोई खड़ा नहीं है तो अभी फ्रंट एंड रियर कहां है, कोई नहीं खड़ा है अभी, अगर लाइन में अगर कोई नहीं खड़ा है तो अभी फ्रंट कहां है, रियर कहां है, ये रियल वर्ल्ड है, अभी फ्रंट कहां है, रियर कहां है, अगर लाइन में कोई खड़ा नहीं है तो रियल वर्ल्ड के हिसाब से बताएंगे, सी प्रोग्रामिंग के हिसाब से नहीं बताना, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग के हिसाब से नहीं बताएंगे, रियल वर्ल्ड के हिसाब से बताएंगे कि कौन सा टोकन है ना, अभी शुरुआत नहीं हुई इन दैट केस, है ना। हाँ, तो मैं अभी अप्रिशिएट करूंगा इन दैट केस, हाँ एम्प्टी है फिलहाल भी, कोई भी खड़ा नहीं है इन दैट केस। हाँ, तो रियल वर्ल्ड के हिसाब से आपका फ्रंट जो है, फ्रंट विल बी 0 एंड रियर विल बी 0, ठीक है, फ्रंट 0 एंड रियर 0, ठीक है, क्योंकि रियल वर्ल्ड के हिसाब से, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग के हिसाब से क्या होगा बेटा, अब बताओ सी प्रोग्रामिंग के हिसाब से क्या होगा, कि अगर हम सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो सी प्रोग्रामिंग के हिसाब से फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सी प्रोग्राम, ये रियल वर्ल्ड के हिसाब से 0 है ना, रियल वर्ल्ड के हिसाब से 0। अब सी प्रोग्रामिंग के हिसाब से बताएं कि फ्रंट एंड रियर की क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि अब सी में 0 से स्टार्टिंग होती है ना, इंडेक्स 0 से जनरेट होता है, तो सी प्रोग्रामिंग का जो लोअर बाउंड रहता है, ठीक है, वो रहता है -1, है ना, उसके बाद 0 पहला इंडेक्स रहता है, तो सी प्रोग्रामिंग के हिसाब से फ्रंट -1 रियर -1। अगर ये कंडीशन है, ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो क्यू में कोई खड़ा नहीं है, नोबडी इज एट द क्यू, कोई भी खड़ा नहीं है अभी क्यू में, है ना, बहुत बढ़िया, गुड रिस्पॉन्स, ठीक है। आप अपने रिस्पॉन्स से बाकी बच्चों को मोटिवेट भी कर सकते हैं, है ना। तो जैसे क्यू में हमने ये देखा तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे फ्रंट इज इक्वल टू -1 और रियर इज इक्वल टू -1, ठीक है, रियर इज इक्वल टू -1, फ्रंट -1 रियर -1, बहुत बढ़िया, दोनों -1 पे, ठीक है ना। ये हमारा पहला ट्रिवियल फंक्शन हुआ, ठीक है। INIT इज एम्प्टी फंक्शन, ठीक है, इज एम्प्टी फंक्शन देख लेते हैं ना। जब आपने कहा कि फ्रंट -1 एंड रियर -1 है, ठीक है, दोनों -1 पे हैं, तो इन दैट केस क्यू इज एम्प्टी, ठीक है, क्यू एम्प्टी है,
क्यू इज एम्प्टी अगर फ्रंट -1 पे है और रियर -1 पे, दोनों अगर -1 पे है तो क्यू इज एम्प्टी। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये एम्प्टी कंडीशन भी हो रही है इन दैट केस, है ना, ये एम्प्टी की कंडीशन भी हो रही है कि अगर दोनों इंडेक्स -1 पे है ना, तो इन दैट केस फ्रंट एंड रियर दैट मींस क्यू इज एम्प्टी है। तो इसमें से हम एक को पकड़ रहे हैं, आप चाहें तो दोनों को पकड़ सकते हैं, बट यहां पे हम एक कंडीशन को पकड़ रहे हैं दैट इफ फ्रंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू, ना, फ्रंट की वैल्यू अगर एग्जैक्टली इक्वल टू -1 है, देन इन दैट केस रिटर्न 1, ठीक है, एल्स रिटर्न फॉल्स, एल्स रिटर्न 0, ठीक है, ओके, ठीक है। एक को पकड़ा मैंने। अब आपको लगेगा कि सर रियर को चेक कर सकते हैं, रियर को भी चेक कर सकते हो, फ्रंट को चेक कर सकते हो, तो देखिए रियर जो है वो इंसर्शन के लिए यूज होता है ना, और एम्प्टी का मतलब है कि कोई भी नहीं है इन दैट केस, तो आप इसमें फ्रंट एंड रियर दोनों ही चेक कर सकते हो इन दैट केस, फ्रंट एंड रियर दोनों ही चेक कर सकते हो कि अगर फ्रंट की वैल्यू इक्वल है -1 की, फ्रंट इज एक्जैक्टली इक्वल टू -1, देन दिस क्यू इज एम्प्टी, ठीक है, फ्रंट इज एक्जैक्टली इक्वल टू -1 देन क्यू इज एम्प्टी। नेस्टेड नहीं है बेटा, इफ और एल्स है बस, इफ दिस इज इक्वल टू -1 देन रिटर्न 1 एम्प्टी, ठीक है। तो आपका जो इज एम्प्टी फंक्शन returns true if q is empty, ठीक है, returns true if the q is empty। अगर q empty है तो in that case it will become -1, otherwise it will not be -1, ठीक है। तो ये हमने लिखा। सर रियर लिख लें, रियर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रियर अगर -1 में वो भी empty ही की कंडीशन है। सर दोनों लिख लें, दोनों लिख लो, कोई दिक्कत नहीं इन दैट केस, ठीक है। तो दोनों चीजें लिख सकते हो, बहुत ही ट्रिवियल फंक्शन है। तो हमने -1 में इनिशियलाइज किया है, और अगर फ्रंट -1 है तो हमारा जो रिटर्न करेगा 1, अदरवाइज इट विल रिटर्न द वैल्यू 0। चलिए आइए नाउ अब यहां से शुरू करते हैं अपनी जर्नी, ठीक है। तो आपका फ्रंट है -1 में और रियर है -1 में, फ्रंट -1 रियर -1, और मैं इसमें कहता हूं इंसर्ट, ठीक है, बात समझना, इंसर्ट नया एलिमेंट 11, मैंने इसमें इंसर्ट किया 11। कैसे करेंगे बेटा, अब यहां पे जवाब देना, ठीक है, चुप नहीं रहना, जो मन में आया बोलना, थोड़ा बहुत मैं मजाक उड़ाऊंगा लेकिन चलेगा उतना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकता, पर्सनली मैं जानता नहीं हूं, तो दिल में लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, किसी भी ज्यादा भावुक नहीं होंगे और कोई भी बात का बुरा नहीं मानेंगे, है? क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो फिर कैसे कैसे चलेगी लाइफ, है ना। तो कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट होते रहना चाहिए। अगर मैं इंसर्ट करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी इन दैट केस, यहाँ पे ना, फ्रंट एंड रियर दोनों इन दैट केस। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे आपको करना है रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, ठीक है, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, रियर को 1 से इंक्रीमेंट कर दीजिए। तो r -1 पे है तो आप r को ले आइए 0 पे और एलिमेंट को यहां पे डाल दीजिए, 11 मैंने डाल दिया, ठीक है, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 किया तो एलिमेंट यहां पे आ गया। अब बताइए कि जब मैंने फर्स्ट इंसर्शन किया, ठीक है, अब बड़ा बड़ा लिख रहा हूं बेटा, है ना, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, फर्स्ट इंसर्शन किया मैंने, तो आपका सर आपने बोला था रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, तो मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। जब फर्स्ट इंसर्शन हुआ, ठीक है, अब आप सोच के बताओ कि क्या पहले फर्स्ट इंसर्शन के बाद क्या फ्रंट की वैल्यू -1 रह सकती है, सोच के बताइएगा, दिमाग लगा के बताइएगा, भट से टाइप मत कर दीजिएगा, ठीक है। क्या आफ्टर फर्स्ट इंसर्शन क्या अब फ्रंट को -1 में रहना चाहिए, प्रोवाइडेड कि -1 हमारी एम्प्टी कंडीशन है, शुड फ्रंट को -1 में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो पहले फर्स्ट इंसर्शन में, ठीक है, हाँ, तो नहीं रह सकता ना, क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि अभी एम्प्टी नहीं है, इट इज नॉट एम्प्टी, राइट। तो फर्स्ट इंसर्शन में आप रियर को भी फ्रंट को भी आप 0 करेंगे, ठीक है, फ्रंट आल्सो शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट इंसर्शन, ठीक है, इंसर्शन का लॉजिक तो ठीक है कि रियर, ठीक है, फर्स्ट इंसर्शन फ्रंट इज आल्सो इंक्रीमेंटेड, फ्रंट आल्सो इंक्रीमेंटेड सिंस Q is no longer empty, ठीक है, no longer empty, no longer, अब Q empty नहीं है ना। तो अब आप बोले थे सर केवल रियर इंक्रीमेंट करना है, हाँ बेटा रियर इंक्रीमेंट करना है, वो मैंने किया है, -1 से 0 किया है, लेकिन क्योंकि अब Q empty नहीं है, फ्रंट -1 में नहीं रह सकता, तो दोनों इंक्रीमेंट होंगे। पहले इंसर्शन में बोथ इंक्रीमेंटेड, हाँ बोथ इंक्रीमेंटेड इन दिस केस, बोथ इंक्रीमेंटेड, दोनों को इंक्रीमेंट करोगे अगर पहला इंसर्शन है तो, या कंडीशन चेक करके करोगे, बोथ इंक्रीमेंटेड, ठीक है। तो फर्स्ट इंसर्शन में दोनों इंक्रीमेंट होते हैं, हाँ, तो आपका पहला इंसर्शन में दोनों इंक्रीमेंट होंगे। अब देखिए, अब कमाल देखिए यहां पे कि फ्रंट अभी 0 में है और रियर भी आपका 0 में है और आपका 11 है, ठीक है। अब मैं इसमें कहता हूं इंसर्ट 23, ठीक है, इंसर्ट 23। अब मुझे बताओ फ्रंट कहां पे रहेगा, रियर कहां पे रहेगा, ठीक है। अब देखिए लोग आ रहे हैं, अब लोग आते जा रहे हैं। वंशिका करी फर्स्ट इंसर्शन, if you add another element front will not be incremented but increment the rear, very good वंशिका, very good। हाँ बताओ, अब मैंने अगर मैं नया एलिमेंट 23 इंसर्ट करता हूं, है ना, अब आप फ्रंट को नहीं छुएंगे, ठीक है, अब आप फ्रंट को नहीं छुएंगे, ठीक है, अब आप फ्रंट को नहीं छुएंगे, राइट। तो इन दिस केस नाउ आपका ऑलरेडी 11 था, अब आप क्या करेंगे, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, अब आप फ्रंट को नहीं इंक्रीमेंट करेंगे और यहां पे डाल देंगे 23, ठीक है, फ्रंट 0 रियर 23, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी अगर फ्रंट 0 में है और रियर 1 में है, 11 और 23 आ गया है, और फिर से मैं कहता हूं इसमें इंसर्ट 44,
ठीक है, तो फ्रंट को आप टच नहीं करेंगे, रियर 1 को बनाएंगे रियर 2 और सेकंड इंडेक्स में जाकर अनदर एलिमेंट को वहां पे खड़ा कर देंगे। जब भी ऐसा लगे भुला रहा है तो डायग्राम को याद करना, फ्रंट 0 रियर 44, जैसे जब भी लगे कि भूल रहे हैं सर तो याद रखिएगा। नाउ फ्रंट अभी 0 पे रहेगा, रियर अगर 2 में है, और मैंने यहां पे कर दिया इंसर्ट 49 एंड इंसर्ट 63। ठीक है, मैंने 2 इंसर्ट कर दिए और एलिमेंट है 11 23 44। ठीक है, अब आप एक एक करके इंसर्ट कीजिएगा। मैंने 2 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, मैंने 2 इंसर्ट कर दिया। तो फ्रंट को आप टच नहीं करेंगे, फ्रंट 0, रियर को देखिए अब इसमें ऑलरेडी 11 23 44 है। ठीक है, और क्या है 49। अब देखिए, अब रियर आपका इंक्रीमेंट करिए इन दैट केस, तो 2 से बनेगा 3, ये 2 से बना 3 और थर्ड इंडेक्स में जाके हम डाल देंगे 49। फिर जब आप 63 करने जाएंगे तो 3 भी कट के अपडेट होके क्या बन जाएगा 4, और फोर्थ इंडेक्स में डाल जाके हम डाल देंगे 63। ठीक है, ये बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो तो क्या हो गया हमारी सिचुएशन, फ्रंट 0 रियर 4 और आ गया 11 23 44 49 63। ठीक है, ये आ गया फ्रंट 0 रियर। तो हम आप डायग्राम को याद करेंगे, आपको जल्दी से याद आएगा। ठीक है, मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो ये अब अगर मैं इस क्यू में, है ना, इस क्यू में अगर मैं बोलूं भाई इंसर्ट 70 तो क्या होगा बेटा, इंसर्ट 70। ठीक है, इंसर्ट अगर मैं कह दूं 70, हाँ हाँ क्लियर है बेटा, ये तो क्लियर ही है। जब मैं लिखूंगा इसको, जब मैं इसको कोड फॉर्म में लिखूंगा वहां पे आपका दिमाग चकराएगा। ये तो क्लियर है, ये तो सिंपल है कि हाँ सर इंक्रीमेंट करेंगे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इंसर्ट करेंगे, ये तो क्लियर हो जाएगा। जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा मैं फॉर्म में, इन दैट केस, हाँ हाँ बेटा, गौरव भाई R5 नहीं है अपने पास। ठीक है, और हम आगे नहीं घुस सकते, है ना, और आगे हम नहीं बढ़ सकते, और नहीं है जगह भाई, 3 की सीट है, 3 लोग बैठ गए हैं, अब और कहां बैठोगे, है ना। हाँ, और नहीं बढ़ेगा आगे, जितने लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं 4 के बाद 5वां नहीं है आपके पास। ठीक है, क्यू में और जगह नहीं है। ठीक है, तो देखिए रियर कहां पहुंच गया आपका, इन दैट केस 5 का क्यू है, 5 का क्यू है, नहीं होगा, और जगह नहीं बेटा, कहां बैठेंगे, और सिर में बैठ जाए क्या। कभी बस में 3 लोगों की सीट में जाके बोलिएगा थोड़ा हटिए, है ना। मान लीजिए आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं और 3 लोगों की सीट में 3 लोग बैठे हैं, और आप जाके बोलिएगा थोड़ा हटिए, जगह बनाइए, है ना, जगह बनाइए थोड़ा सा, है ना। फिर आपको पता चलेगा ओवरफ्लो क्या होता है। ठीक है, ओवरफ्लो कहां क्या होता है, उसके बाद आपको पता चलेगा व्हाट इज ओवरफ्लो। तो 3 ऑलरेडी जगह नहीं है, और नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, दिस सिचुएशन विल लीड टू अ रिस्ट्रिक्टेड वर्ड दैट इज कॉल्ड एज ओवरफ्लो। ठीक है, इसमें आएगा ओवरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो मुझे बस एक बार ही बोलना पड़ता है, फिर आपका पूरा जो है ध्यान जो है मेरे कमेंट ऊपर चला जाता है। कॉन्सेप्ट क्या भाड़ में, सब ट्रेन में पहुंच गए ना, सब ट्रेन में पहुंच गए इन दैट केस, है ना। एक ही बस कमेंट करूंगा, फिर सारे के सारे ट्रेन में, डब्बे में, कहीं भी पहुंच जाएंगे। चलिए, ओवरफ्लो। ठीक है, अब देखिए जब ये ओवरफ्लो हुआ, हमारा जो साइज है, ठीक है, मैक्स की जो वैल्यू थी, मैक्स की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 5, साइज ऑफ द क्यू 5 है। ठीक है, साइज ऑफ द क्यू जो है दैट इज 5, और हमारा जो रियर इंडेक्स है, ठीक है, रियर जो इंडेक्स है, रियर इंडेक्स कहां पहुंच गया भाई, रियर इंडेक्स एट 4। दैट मीन्स हमारा जो रियर इंडेक्स जो है वो मैक्स -1 में पहुंच गया। तो लीनियर क्यू, ठीक है, लीनियर क्यू अगर मैक्स -1 में पहुंच जाए, ठीक है, इफ रियर रीचेस टू मैक्स -1, क्यू डिक्लेयर्ड एज फुल, क्यू डिक्लेयर्ड एज फुल। ये है समस्या। ठीक है, कि जैसे ही आप मैक्स, अब आगे नहीं जाया जा सकता भाई, और नहीं है जगह, और 5वां इंडेक्स नहीं है इन दैट केस। तो जो भी आपने मैक्स लिया या साइज लिया, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप जो है, उसके हिसाब से मैक्स -1। ठीक है, देखो बेटा हमने सारी कंडीशन यहां पे लिख ली है ना, सारी कंडीशन हमने लिख ली है कोड के लिए, एनक्यू के लिए। ठीक है, एनक्यू ऑपरेशन के लिए लिख लिया इन दैट केस। ये हुआ बेटा मैक्स -1। ठीक है, चलिए तो हमने क्या क्या किया, ठीक है, हमने क्या क्या किया। ठीक है, तो पहली चीज हमने देखी कि क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक के बाद दूसरा कनेक्टेड रहेगा। क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, क्यू भी गार्डन नहीं है, क्यू इज हैविंग 2 एंड, क्यू इज हैविंग इज 2 एंडेड डेटा स्ट्रक्चर। जैसे स्टैक क्या है 1 एंडेड, 2 एंडेड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर, पहले आओ पहले पाओ, है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। क्यू, अच्छा, इंसर्शन, ठीक है, क्या हमने देखा, इंसर्शन परफॉर्म्ड एट फ्रंट इंडेक्स, एट फ्रंट इंडेक्स, डिलीशन एट रियर इंडेक्स, डिलीशन एट, किसका पासबुक पहले प्रिंट होगा, किसका पासबुक पहले प्रिंट होगा, अमिताभ बच्चन का, है ना, किसका पासबुक पहले प्रिंट होगा, जो क्यू में पहला रहेगा, अमिताभ बच्चन का नहीं होगा। क्यू वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज फिफो, फूफू नहीं फीफो, ठीक है, फीफो गलत लिख दिए, इंसर्शन एट, अच्छा सॉरी, इंसर्शन एट रियर इंडेक्स, सॉरी रियर इंडेक्स, डिलीशन एट फ्रंट इंडेक्स, गड़बड़ हो गया, उल्टा लिख दिए थे, हाँ उल्टा लिख दिया, सॉरी। तो इंसर्शन परफॉर्म एट द रियर एंड एंड डिलीशन एट द फ्रंट एंड, नहीं सुधार दिए हैं, डिलीशन एट द फ्रंट इंडेक्स इन दैट केस। चलो आप लोग सेटल हो जाओ कमेंट कर करके, उसके बाद हम आगे बढ़े। हाँ सब सारे लिख लो अपनी अपनी भावनाएं कि इंसर्शन एट रियर और डिलीशन एट फ्रंट इंडेक्स, ठीक है। चलिए फिफो, फीफा भी नहीं, ना फूफू ना फीफी, सीधा फिफो। चलो हो गया, दिख गया, हाँ रियर फ्रंट कर दिया, अभी भी रियर फ्रंट वाला कमेंट आ रहा है। आगे नाउ इंसर्शन को हम कहते हैं एन क्यू, ठीक है, इंसर्शन को हम कहते हैं एन क्यू। क्या नाम बता रहे हो सर, एन क्यू। अब ये मत बोलना एन क्यू ए से स्टार्ट होगा, ई एन क्यू यू ई, एन क्यू। और डिलीशन को कहते हैं डी क्यू। अब मैंने नाम नहीं रखा इसका, डी क्यू यू ई। तो अगर कोई ऐसा टर्म आ जाए, है ना, एन क्यू, इंसर्शन को कहते हैं एन क्यू ऑपरेशन और डिलीशन को कहते हैं डी क्यू ऑपरेशन, ठीक है, एन क्यू एंड डी क्यू, ठीक है, एन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशन कहते हैं इन दैट केस। चलिए तो ये हो गया एन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशन इन दैट केस। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अपनी पूरी जो जितना आपने मेरे को बताया कि सर ये आ गया समझ में, वो आ गया समझ में, सारा आपने बताया, वो सारा यहाँ पे उलेड़ देते हैं, ठीक है। जो जो हमने बात की, बात समझी, वो सारा हम यहाँ पे निकाल देते हैं अपनी भावनाएं कोड के फॉर्म में। तो वाइड एन क्यू, वाइड मतलब कोई प्रसाद नहीं मिलेगा, कोई रिटर्न वैल्यू नहीं मिलेगी। एन क्यू करने के लिए आपको एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे आई एन टी एक्स, ठीक है, इसको कहते हैं पैरामीटर, ठीक है, हाँ इसको कहते हैं पैरामीटर, एन क्यू आई एन टी एक्स। अब हम इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप जैसे इंसर्ट, बेटा ये नॉर्मल लाइफ है और ये मेंटोज लाइफ है ना, ये नॉर्मल लाइफ है और ये मेंटोज लाइफ है। तो जिनको नॉर्मल लाइफ नहीं समझ में आ रही, वो मेंटोज लाइफ में ध्यान देंगे, ठीक है। तो हम आगे इंसर्ट, जैसे आप बोलेंगे यहाँ पे NQ23, ठीक है, जैसे आप बोलेंगे NQ23, ठीक है, जैसे 23 आप इंसर्ट करने बोले, है ना। तो आप पहले चेक करेंगे, चेक इफ Q इज फुल, इफ Q इज फुल, ठीक है। पहले आप चेक करेंगे, जैसे ही जाएंगे इंसर्ट नहीं कर देंगे, ठीक है, जैसे ही जाएंगे इंसर्ट नहीं, पहले आप चेक करेंगे Q फुल है कि नहीं है। तो इफ कैसे पता चलेगा बेटा, रियर इज एग्जैक्टली इक्वल टू मैक्स माइनस 1, ठीक है। अगर ऐसा है तो इन दैट केस प्रिंट एफ Q इज फुल, Q इज फुल, और यहां से अपन निकल लेंगे ना, रिटर्न। जगह नहीं है तो वहां पे बैठने तो देंगे नहीं, है ना। कैसे चेक करते हैं, रियर इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1, ठीक है, क्योंकि इस इंडेक्स अपना 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मैक्स माइनस 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंसर्ट करने से पहले हम चेक करेंगे Q फुल है क्या। फुल नहीं है, फुल है तो अपन कर देंगे इन दैट केस। अच्छा अब इसके बाद अगर नहीं है ना, चेक इफ Q इज फुल, कंडीशन। इफ नॉट देन क्या बताया था मैंने, क्या सिखाया था आपको, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, ये सिखाया था मैंने, ठीक है। रियर होगा इंक्रीमेंट, ठीक है, रियर होगा इंक्रीमेंट। इफ नॉट देन आप क्या करेंगे, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, रियर प्लस 1 कर दो, ठीक है। और उस अरे में, ठीक है, जो हमने अरे डिफाइन किया था, ए ऑफ रियर, उस इंडेक्स में डाल जाइए और एक्स को डाल दीजिए, ठीक है। अरे सर एक्स की याद आ गई है, जैसे ही वेरिएबल एक्स बोला है ना आपको, फिर एक्स की याद आ गई है ना। चलिए तो जाके एक्स को रियर एंड में यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, और अरे में ऐसे लिख के इसके रियर एंड में अंतिम में जाकर यहाँ पे डाल दीजिए क्या, एक्स को डाल दीजिए, ठीक है। एक समस्या और थी इसमें, ठीक है, एक समस्या और थी इसमें, ठीक है, एक समस्या और थी जिसको हमने सबसे पहले बताया था, ठीक है, सबसे पहले बताया था इन दैट केस, है ना। ऐसे ही तो डिस्ट्रक्शन है सर पढ़ने बैठता हूं, जैसे ही मान लो सपोज देयर इज अ वेरिएबल एक्स, सर डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, वेरिएबल एक्स से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, है ना? ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो डिस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे ही पढ़ने बैठता हूं, जैसे वेरिएबल एक्स आता है मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। हाँ चलिए आओ, अरे तुम ही पीछे पड़े रहते हो, वो कब का चला गया है, ठीक है। इधर देखो ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये वाली कंडीशन फर्स्ट इंसर्शन, ठीक है। अगर पहला इंसर्शन है, इसको हमने चेक नहीं किया, हमने तो ये किया रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, लेकिन ये सारी कंडीशन जो है बाद में आ रही है। रियर जो है 1 का 2 बना, 2 का 2 इंसर्ट करने से 4 बन गया इन दैट केस, ठीक है, और ओवरफ्लो कर दिया, सारा चेक कर लिया, लेकिन हमने ये वाली कंडीशन ध्यान नहीं दी, ठीक है, ये वाली कंडीशन हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दी। फर्स्ट इंसर्शन, ठीक है, पहला इंसर्शन जो फर्स्ट इंसर्शन, अगर आप पहली बार इंसर्ट कर रहे हैं तो आपको फ्रंट को भी इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे फ्रंट को भी इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। अब समस्या क्या है यहाँ पर कि मैंने कुछ बड़ा ही लिख दिया है, बड़ा लिख दिया, ठीक है, चलिए छोटा लिख देते हैं।
तो रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे के रियर इंडेक्स में वैल्यू डाल देंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। किसको डालेंगे? एक्स को डालेंगे, है ना। इसके बाद हम देख लेते हैं कि फ्रंट कहां है भाई, तो है ना। अगर फ्रंट, इफ फ्रंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू -1, अगर वो -1 में खड़ा है तो बेटा आप फ्रंट को भी 0 कर दोगे, ठीक है। ये भी इंक्रीमेंट कर दोगे और कुछ नहीं करना है। तो रियर डाल दिया। तीसरा है इफ फ्रंट इज -1, इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1 देन फ्रंट इज इक्वल टू 0 कर दोगे, ठीक है। ये ठीक है, कोई दिक्कत? इज इट ओके? जिनको ये वाली बात समझ में नहीं आ रही वो ये वाली बात देखें, ठीक है। हाँ बेटा, मैं यही टेस्ट करता रहता हूं, मैं आप लोगों की टेस्टिंग कर रहा हूं यहाँ पे इन दैट केस, ठीक है। टेस्टिंग करता हूं कितने लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप लोगों को चैट ही करना है, मुझे पता है। इधर देखो बेटा, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये वाला, हाँ रिटर्न 0 लिख देते हैं, ठीक है, रिटर्न 0 लिख देते हैं। पिछले बार कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि सर ये तो पता ही नहीं क्या है। ये देखो, है ना, ऐसा देखो, ठीक है। रियर इज इक्वल टू एक्स में कहीं नहीं लिखा है बेटा, रियर को इंक्रीमेंट करना है और अरे में वैल्यू डालनी है, ठीक है। ए ऑफ रियर इज इक्वल टू एक्स, और अगर फ्रंट 0 -1 है, मतलब पहला इंसर्शन है, तो आप इसको इंसर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें सारे कमेंट्स कर देता हूं मैं इसमें, ठीक है। ये किसके लिए इंक्रीमेंट, ये क्या है? ओवरफ्लो है। ये वाली किस बात, कौन सी बात है? ओवरफ्लो वाली बात है। ये वो वाली बात है जो हमने आपको डायग्राम में भी समझाई थी कि इंक्रीमेंट द रियर, ठीक है, इंक्रीमेंट द रियर एंड इंसर्ट। और ये वाली बात है फर्स्ट इंसर्शन वाली, ठीक है। ये कौन सी बात है? फर्स्ट इंसर्शन। बढ़िया, ठीक है। फ्रंट इज इक्वल टू -1 देन फ्रंट इज 0, ठीक है, बस, ठीक है। आओ, मुझे कोई गलती नहीं दिख रही, पॉइंट आउट आप कर सकते हो अगर कोई गलती हो तो, इन दैट केस, है ना। पॉइंट आउट आप कर सकते हो कि अगर कोई हो तो गलती। चलिए अब हम आते हैं फ्रंट इज इक्वल टू 0 और रियर इज इक्वल टू 2। मान लीजिए इसमें 11, 23 और 44 है, ठीक है। अब आप इसमें करेंगे डीक्यू, ठीक है। बताओ बेटा कैसे डीक्यू करोगे? डीक्यू कैसे करोगे बताओ? हेलो, डायनामिक एलोकेशन नहीं है बेटा अपने सी में। सी लैंग्वेज में डायनामिक एलोकेशन है, पर वो लिंक लिस्ट के लिए सेव करके रखिए। बताओ अब डीक्यू कैसे करेंगे इसमें? बेटा डीक्यू कैसे करोगे? ठीक है, पहले डिलीट मारोगे, ठीक है। फर्स्ट देखो मैं ऐसा लिख देता हूं, अब आपको यहां पे पता चल जाएगा, और उसके बाद क्वेश्चन आएंगे तो मुझे पता चल ही जाएगा कितना ध्यान दे रहे हो आप, है ना। तो सबसे पहले आप 0 में जाएंगे, डिलीट मारेंगे, ठीक है। 0 के इसको डिलीट करेंगे, और उसके बाद फ्रंट की वैल्यू को कर देंगे 1, ठीक है। एंड रियर की वैल्यू हो जाएगी इन दिस केस 2, ठीक है। फ्रंट की वैल्यू 1, रियर की वैल्यू हो जाएगी 2। एक पहले डिलीट, उसके बाद इंक्रीमेंट। फर्स्ट डिलीट, यही लॉजिक था, ठीक है। फर्स्ट डिलीट देन इंक्रीमेंट, ठीक है। देन इंक्रीमेंट किसको? फ्रंट को। देन इंक्रीमेंट द फ्रंट। माइनस इसमें नहीं होता है, ठीक है, सारी चीजें प्लस रहती है। इंक्रीमेंट फ्रंट, फर्स्ट डिलीट देन इंक्रीमेंट द फ्रंट। ध्यान दो नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। नाउ f इज इक्वल टू 1, रियर इज इक्वल टू 2, 23, 44, और फिर से अगर मैं इसमें कह दूं dq, ठीक है, फिर से मैं dq, फिर से बताएंगे बेटा फ्रंट, हाँ फ्रंट और रियर की बात, रियर नहीं छेड़ना है, रियर को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। फ्रंट की ही जो करना है फ्रंट के साथ ही करना है इन दैट। अब बताएंगे क्या करना है, ये सिंपल है। इसको अगर समझ में आएगा तो थोड़ा सा हेवी पड़ता है, बट एक ही फुल वाली कंडीशन ही हेवी पड़ती है, बाकी तो आप समझ जाएंगे दैट को। इसको बताओ, फ्रंट और रियर की वैल्यू बताओ। फ्रंट 1 में है, ठीक है, हाँ। तो आप क्या करोगे? अच्छा ये 44 है, तो ये हो जाएगा 23 एंड दिस इज 44। तो पहले आप 1 से इंडेक्स से डिलीट करेंगे, ठीक है। पहले 1 से डिलीट करेंगे एंड देन 1 विल बी इंक्रीमेंटेड टू द वैल्यू 2। f इज इक्वल टू 2, फ्रंट 2। बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, ये f इज इक्वल टू 2 है और रियर इज इक्वल टू 2 है, और इसमें एक ही एलिमेंट बचा है। दोनों फ्रंट और रियर जो है 2 पे खड़े हैं, ठीक है। दोनों फ्रंट एंड रियर 2 पे खड़े हैं। तो एक चीज आप जो है, बहुत जगह पे ये कंफ्यूजन होता है कि फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज एम्प्टी कंडीशन, ठीक है। फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज एन एम्प्टी कंडीशन। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। फ्रंट और रियर देखो 2 में, लेकिन मेरे पास एक एलिमेंट है। नाउ अब मैं यहां पे परफॉर्म करता हूं डीक्यू, ठीक है। अब मैं यहां पे परफॉर्म करूंगा डीक्यू। अब मैं लास्ट एलिमेंट इसमें इंसर्ट डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। आई एम डिलीटिंग द लास्ट एलिमेंट, ठीक है, डिलीटिंग द लास्ट एलिमेंट, ठीक है। नाउ तो अब जब लास्ट एलिमेंट आप डिलीट करेंगे इन दैट केस, जैसे लास्ट एलिमेंट, अब आगे बढ़ने का कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। फ्रंट इज इक्वल टू रियर है, तो जैसे ही लास्ट एलिमेंट हम डिलीट करेंगे क्यू हो जाएगा एम्प्टी, ठीक है। क्यू विल बिकम, इफ यू डिलीट द लास्ट एलिमेंट, ठीक है, देन क्यू विल बिकम एम्प्टी। तो क्या हो जाएगा? क्यू एम्प्टी हो जाएगा। और बेटा एम्प्टी क्यू में फ्रंट एंड रियर की वैल्यू क्या रहती है? एम्प्टी क्यू में फ्रंट एंड रियर की क्या वैल्यू रहती है? बहुत लोगों ने लिखा भी है। तो अगर आप डिलीट करते हैं लास्ट एलिमेंट, क्यू विल बिकम एम्प्टी एंड फ्रंट एंड रियर की वैल्यू हो जाएगी इसमें -1 एंड -1, ठीक है, -1 एंड -1। तो आप 44 जैसे ही लास्ट एलिमेंट डिलीट करेंगे, ठीक है, क्यू इज एम्प्टी, तो फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो फ्रंट इज इक्वल टू
रियर इज इक्वल टू -1, फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1। तो जैसे ही आप लास्ट एलिमेंट डिलीट करेंगे फ्रंट इज इक्वल टू रियर दोनों -1, ठीक है, डिलीटिंग द लास्ट एलिमेंट। सो लॉजिक है ये कि अच्छा अब अगर फ्रंट इज इक्वल टू -1 है, f-1 बहुत बुद्धिमान बच्चों, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों के लिए, और अगर मैं डी क्यू कहूंगा तो क्या होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों के लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, f-1 एंड r-1, अगर मैं डी क्यू कहूंगा तो क्या होगा, उसमें आपको देखना नहीं है बेटा। अगर फ्रंट एंड रियर इक्वल हो रहे हैं देन इट इज यू आर डिलीटिंग द लास्ट एलिमेंट। जैसे f2 r2 और मैक्स -1 रहे, मैक्स -2 रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, जो भी रहे, अगर फ्रंट डीक्यू में फ्रंट और रियर इक्वल है देन इन दैट केस इट विल बी इट इज एम्प्टी, यू आर डिलीटिंग द लास्ट एलिमेंट। वो कहीं पे भी रहे, एनीवेयर, अंडर फ्लो, ठीक है, वेरी नाइस। तो ये हो गया बेटा आपका अंडर फ्लो, ठीक है। तो दिस विल रिजल्ट इन अंडर फ्लो। आप खाली टंकी से पानी नहीं निकाल सकते, ठीक है, खाली टंकी से पानी नहीं निकाल सकते। राइट इट डाउन, जो जो हमने कंडीशन यहां पे लगाई थी उसको लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं डिक्लेयर करता हूं एक डेटा जो हम जिसमें हम वैल्यू को निकालेंगे, INT डेटा मैंने निकाल लिया यहां पे, ठीक है। तो पहली कंडीशन हम जो चेक करेंगे, चेक इफ Q इज एम्प्टी, ठीक है, चेक इफ Q इज एम्प्टी। कैसे चेक करना है बेटा, फ्रंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू -1, फ्रंट इज इक्वल टू -1, ठीक है, ये इक्वल टू -1 है। तो सबसे पहले अंडरफ्लो की कंडीशन, इफ फ्रंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू -1, एम्प्टीनेस चेक करेंगे, प्रिंट एफ टंकी में पानी नहीं है, क्यू इज एम्प्टी, मिनरल वाटर चाहिए, और यहां पे हम उस इंडेक्स को रिटर्न कर देते हैं जहां पे फ्रंट है, रिटर्न -1, ठीक है। ये देखिए आ रही आवाज अभी, अभी ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्यू एम्प्टी है कि नहीं है, ठीक है। इफ एम्प्टी देन रिटर्न, ठीक है, इफ एम्प्टी देन रिटर्न, आप नहीं निकाल सकते इससे एलिमेंट, ठीक है। सेकंड नहीं आएगा इसमें, है ना। अब आपको क्या बताया गया था कि पहले आप डेटा निकालेंगे उसके बाद इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। पहले आप डेटा निकालेंगे तो सबसे पहले आप जो है फेच द डेटा, डेटा को आप उसकी पासबुक प्रिंटिंग कर दीजिए, ए ऑफ फ्रंट, ठीक है। तो इसके बाद आप डेटा वहां से निकाल लीजिए या पासबुक प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। तो फेच द डेटा, टेक द डेटा, टेक डेटा फ्रॉम विच इंडेक्स, फ्रंट इंडेक्स, फ्रंट से डेटा निकाल लीजिए, ठीक है, फ्रंट इंडेक्स से डेटा निकाल लीजिए, फ्रंट इंडेक्स, ठीक है, टेक द डेटा फ्रॉम द फ्रंट इंडेक्स। इसको कैसे लिखते हैं कोड के भाषा में, डेटा इज इक्वल टू एफ फ्रंट। अब देखिए, अब ये बताइए मुझे सारे के सारे कि क्या मुझे पहले ही इंक्रीमेंट कर देना चाहिए फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1, या मुझे यहां पे पहले चेक करना चाहिए कि इज इट द एम्प्टी, इज इट द लास्ट डिलीशन। पहले क्या करूं, सारे के सारे बताओ, कि पहले डिलीट कर दूं, पहले फ्रंट को इंक्रीमेंट कर दूं, बाद में चेक करूं, कि पहले चेक करूं कि ये लास्ट डिलीशन था कि नहीं, उसके बाद इंक्रीमेंट करूं, पहले क्या करना चाहिए। अभी लाभम की याद आ रही थी मुझे, लाभम हो रहा है बोर, है ना सर, इतना खींच रहे हैं चिंगम को, कुछ रस बचा नहीं है। हाँ, पहले चेक करेंगे बेटा, क्योंकि आप रेंडमली जाके 4 को 5 कर देंगे पहले तो नहीं काम चलेगा ना, पहले चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले चेक करेंगे इफ फ्रंट और रियर, फ्रंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू रियर, क्या 2 और 2 दोनों साथ में तो नहीं आ गए हैं, पहले 3 कर दोगे तो फिर तो मामला गड़बड़ा गया इन दैट केस। फर्स्ट हम चेक करेंगे, अगर ऐसा है तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1, ठीक है, सॉरी, फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1, ठीक है, एल्स फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस। तो पहले आप बेटा चेक करोगे, सीधा जाके इंक्रीमेंट नहीं कर दोगे, पहले चेक करोगे कि अगर मैं लास्ट एलिमेंट तो नहीं डिलीट कर रहा हूं कि फ्रंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू रियर, अगर नहीं है, अगर है तो दोनों -1 बनेंगे, अदरवाइज फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1, रिटर्न डेटा हो गया, ठीक है। तो टेक द डेटा फ्रॉम द इंडेक्स, चेक फॉर द लास्ट डिलीशन, पहले चेक लास्ट एलिमेंट डिलीटेड, ऐसा है तो आप यहां पे कर देंगे फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1, अदरवाइज फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1। आज की क्लास का कंटेंट खत्म, ठीक है।
सर पर चेक तो एम्प्टी वाली कंडीशन में ही कर लिया था ना। हाँ बेटा, एम्प्टी रहता तो हम आगे क्यों बढ़ते? यहाँ पे ये आपको दोनों सेम लग रहा है, फ्रंट इज इक्वल टू रियर कंडीशन एंड फ्रंट इज इक्वल टू माइनस, उन दोनों सेम सेम लग रहा है आपको। एम्प्टी का मतलब लास्ट एलिमेंट, एम्प्टी का मतलब खाली, और इसका मतलब एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हुआ अंडरफ्लो, ये हुआ टेक द डेटा और डिलीट द डेटा, ये हुआ लास्ट एलिमेंट डिलीशन। डिलीशन और ये अदरवाइज। चलिए क्लास खत्म, ठीक है। आज की क्लास यहां पे होती है समाप्त। सच में ट्रूली जो भी आपको ठीक लगे आप उसको ले लीजिए इन दैट केस, जो भी आपको ठीक लगे ले लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे हो गए एनक्यू और डीक्यू, बहुत डिटेल में बताया मैंने, मतलब इतना टाइम शायद मैंने किसी बैच में नहीं दिया होगा एनक्यू और डीक्यू के लिए, बट अगर कोड नहीं समझ में आ रहा है तो ये बाजू में आपके लिए हेल्प है, इसको हेल्प करके, ठीक है, इसको हेल्प करके आप कर लीजिएगा इन दैट केस। चलिए तो सबसे पहले हम इसकी लॉजिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। भाई मुझे बताओ कि अगर इफ आई परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन, इफ, पहले तो मैं ये चेक कर लूं, इफ फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड, इफ लॉजिकल प्रॉपर्टी चेक कर लूं पहले ना, इफ फॉलोइंग ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। मुझे तो डर लग रहा है कि आप लोग लिंक लिस्ट में करोगे क्या, सिंपल सिंपल पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को लिंक लिस्ट में ना। चलिए इन एमटीक्यू, इन एमटीक्यू NQ20, NQ60, NQ90, X is equal to DQ, okay. NQ25, DQ, NQ101, Y is equal to DQ, NQ40, Z is equal to DQ, अभी मजा आएगा, then X plus, then the value of X plus 10Y minus Z is, बताओ देखें क्या करते हो। पढ़ना तो मुश्किल है ना बेटा, यहाँ पे फेल होने पे कुछ मिलेगा थोड़ी ना आपको। हाँ आंसर दो। हाँ यहाँ प्लस माइनस नहीं हो पा रहा है बच्चों से, कैसे करते हो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, यहाँ प्लस माइनस पे यहाँ पे अटक रही है जान बच्चों की। इंटीग्रेशन और कैसे होता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कैसे करोगे? डालू पोल में? ये देखो भांति भांति के आंसर। डालू पोल में? चलो करो देखें जरा, विभिन्न प्रकार के आंसर्स देखें। इंटीजर टाइप टाइमलेस पोल करो, पोल में डाल दो आंसर। आओ आओ देखें, प्लस माइनस ही तो है। पोल में डाल दो बेटा आंसर, जो भी आपको अच्छा लगे, आपका मन पसंदीदा नंबर अगर कोई हो वो डाल देना। आपका जो सबसे बढ़िया अच्छा नंबर लगता है, सर मुझे 10 बहुत पसंद है ना, तो 10 डाल दो। जो जो आपके अच्छे नंबर लगते हैं वो डाल दीजिए। बढ़िया, हो गया डन। करें लॉजिकल प्रॉपर्टी, है ना बेटा। क्यों बनाते हैं हम ऐसे, हॉरिजॉन्टल ऐसे बनाते हैं क्यों? हाँ डाल दो बेटा, डाल, तुम्हारे नंबर की किसी जरूरत नहीं है पुलकित। लड़के अगर अपना नंबर भी डाल देंगे तो आपके नंबर की किसी को जरूरत है भी नहीं, है ना। आपको लगता है आपके नंबर का कोई प्यासा है तो गलती दुनिया में, किस दुनिया में जी रहे हो। नंबर भी डाल दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपको। 20 इंसर्ट किया, 20 आइए इंसर्ट किया 60, चलो
एनक्यू किया 90, ठीक है, एनक्यू किया 90। जब डीक्यू करोगे, डजंट मैटर इंडेक्स कहां है, ठीक है, डजंट मैटर इंडेक्स कहां है, इंडेक्स से कोई मतलब नहीं है। एक्स इज इक्वल टू जब आप डीक्यू करेंगे तो एक्स की जो वैल्यू आएगी, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो बेटा ये हो गया 20, ठीक है, 20 गया। अब आपने ऐसे ही 60 को उड़ा दिया, डीक्यू कर दिया, तो ये डीक्यू हो गया इन दैट केस, है ना। अब आपने किया इन दैट केस एन डीक्यू ऐसे ही कर दिया, है ना। अब आपने किया एनक्यू 101, तो बेटा ये हो गया 101, 101। अब आपने किया y इज इक्वल टू डीक्यू, है ना, तो y की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू इन दिस केस इज 90, ठीक है, 90 आ गई इन दैट केस, 90। एनक्यू डीक्यू 101। अब फिर आपने y डीक्यू किया तो अब आपका 90 भी गया, ठीक है, 90 भी चला गया यहाँ पे। अब आप कर दो एनक्यू 40, ठीक है, एनक्यू की वैल्यू 40 कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब करो z इज इक्वल टू डीक्यू, तो z की वैल्यू आगे बेटा डीक्यू जब करेंगे तो आप देखो कितना डीक्यू हो गया, 1 डीक्यू, 2 डीक्यू, 3 डीक्यू, ये चौथा डीक्यू, तो 101, z की वैल्यू आ रही 101। अब हमको यहाँ पे केवल प्लस माइनस करना था, कोई इंटीग्रेशन नहीं, कोई न्यूमेरिक नहीं। x की वैल्यू 20 प्लस 900 माइनस z दैट इज 101, तो 920 में से आपको घटाना था 101, ठीक है। तो बेटा 819 आंसर आ रहा है, 819 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, 819 819 ही आंसर है अपना, ठीक है, और कुछ नहीं था बेटा। पहला एनक्यू ये आया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहली वैल्यू आई आपके, पहली वैल्यू आ गई आपकी 20, फिर डीक्यू किया तो 60 गया, ठीक है, 60 गया, फिर आपने एनक्यू 101 किया तो 101 आ गया इन दैट केस। y इज इक्वल टू डीक्यू, तो अब आएगा इन दैट केस 90, 60 नहीं आएगा, 90 आएगा, है ना। एक एक्स्ट्रा डीक्यू था यहाँ पे ना, इसने मिस कर दिया, इसने, ठीक है, इसने मिस कर दिया, बहुत बढ़िया। 819 ही आंसर आ रहा है बेटा इसका। तो 4 डीक्यू है, एक मैंने पकड़ा पहले, दूसरा नहीं पकड़ा, तीसरा डीक्यू पकड़ा तो दैट इज 90, चौथा एनक्यू, चौथा डीक्यू पकड़ा तो दैट इज इक्वल टू इन दिस केस 101, तो z इज इक्वल टू 101, ये भी गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, 819। तो देखिए कितने तेजस्वी लोग हैं, ठीक है, कितने तेजस्वी लोग हैं देखते हैं, है ना, कितने तेजस्वी लोग हैं देखते हैं। देखिए तो केवल 50% ही तेजस्वी हैं हमारे पास, बाकी सभी जो है, जो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो है समृद्धि, कौस्तभ, सेजल, शुभ, नेहा, कैफ, साहिल, दृष्टि, बेटा दृष्टि है कि दृष्टि है, दृष्टि ही लिखा है आपने, मृदुल और अजीत प्रजापति, इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, 4 सेकंड में आंसर दे दिया है। इतना जल्दी कोई देता है आंसर? इतना जल्दी कभी देता है आंसर कोई? 4 सेकंड में आंसर देता है कोई? बिल्कुल गलत बात, ठीक है। तो ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कुछ नहीं किया, एक एक्स्ट्रा डीक्यू कर दिया था यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा डीक्यू कर दिया। हाँ और लो, अभी तो बाहर ही बाहर है, टेंशन नहीं लो, बाहर ही बाहर है। आओ, ये पीवाईक्यू है, देखो गेट वाला भी जानता है आपका लेवल, ऐसा पीवाईक्यू दिया, देखो ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, कब का है ये? रिसेंट ही है, बहुत पुराना नहीं है, 2022 का क्वेश्चन है। चलो आओ, चलो नेक्स्ट वाला भी परफॉर्म करके दिखाओ तेजस्वी लोग, इंटीजर टाइप टाइमलेस फुल। सलमान खान, हाय हाय, कौन है भाई घर में तुम्हारे सलमान खान का फैन? ओ जाने जाना, आओ जितना भी हो कर आंसर तो दे दो, चलो आंसर दे दो इसमें। ये भी देखो कैसे अटकोगे, अभी अभी तेजस्वी लोग पता चलेंगे कौन कौन है यहाँ पर, आंसर तो दो। पोल में आंसर तो पोल में, पोल में आंसर देंगे बेटा, पोल में आंसर दीजिए। स्टैक बनाते हैं वर्टिकल, क्यों बनाते हैं हॉरिजॉन्टल? बढ़िया, 76 83 बहुत बढ़िया सर, डन, ठीक है। तो हमने किया पुश 54, तो 54 पुश हो गया, 52 पुश किया, 52 भी पुश हो गया, पॉप कर दिया 52 गया टॉप एलिमेंट, पुश कर दिया 55, तो ये हो गया 55, स्वैप कर देता हूं पोल, पुश किया 62, ये हो गया 62, और x इज इक्वल टू पॉप, और जैसे ही आप s इज इक्वल टू यहां से पॉप करेंगे, s की वैल्यू आएगी 62 हियर इन दिस केस। अब आते हैं फॉलोइंग सीक्वेंस इन एमटीक्यू। एनक्यू किया 21, ठीक है, एनक्यू किया 24, ठीक है, डीक्यू किया तो 21 गया, फिर एनक्यू किया 28, एनक्यू किया 32, और उसके बाद जब आप डीक्यू करेंगे तो 24 जाएगा, बट क्यू इज इक्वल टू जब आप डीक्यू करेंगे सेकंड टाइम, तो सेकंड एलिमेंट यहां से डीक्यू होगा, दैट इज इक्वल टू 24। तो बेटा s की वैल्यू आ रही है 62 और q की वैल्यू आ रही है 24, तो 62 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 86। ये इसका आंसर होना चाहिए था, है ना, क्या आंसर होना चाहिए? 86 आंसर आपका होना चाहिए था इन दैट केस। चलिए आइए, तो हमारे पास अब थोड़े तेजस्वी लोग कम है, 66 68 पकड़ लेते हैं, तो हमारे पास 32 है ना, 68 प्लस 32 बच्चे जो हैं वो हैं तेजस्वी लोग, ये लोग वैसे ही है, लाभम ऐसे ही है,
मौलिक है, अजीत है, श्वेता है, निर्मल है, शुभ है, समृद्धि है, अभिराम है, अकेतन है और प्रविशा है। ये लोग ऐसे ही हैं, ये जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं, टाइम नहीं लगाते ज्यादा। 86 आंसर है इसका, ठीक है। चलिए बढ़िया, दैट इज द आंसर। ये PYQ था आपका। सर एक बार समझाइएगा। हाँ बेटा विशाल कुमार, तुम्हारे लिए तो बैठे हैं। ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, LIFO होता है ये। अपना बैकग्राउंड बताओ बेटा, कौन सा बैकग्राउंड, कौन सी ईयर और कौन सी डिग्री से हो, जरा ये बताओ। और ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट। बैकग्राउंड बताओ बेटा विशाल कुमार अपना, कौन से ईयर में हो, कौन से बैकग्राउंड से हो, मतलब क्या किया है आपने, कौन सी डिग्री आपकी। 54 पुश किया, 52 पुश किया, पॉप किया तो टॉप एलिमेंट पॉप होगा, दैट इज 52 गया। फिर हमने 55 किया तो 55 आएगा, पुश किया 62 तो 62 आएगा, ठीक है। एस की वैल्यू आ गई यहाँ पे 62। NQ 21 NQ कर दिया, NQ 24 किया, DQ किया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले 21 था तो 21 जाएगा, NQ 28 आया, NQ 32 आया। इंडेक्स से कोई मतलब नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, CSE के हो, चलो बढ़िया। कौन सी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर के हो क्या, फर्स्ट ईयर के होगा पक्का, फर्स्ट ईयर। चलो देखो, तो इन दैट केस 21 20 24। तो अब आप जब सेकंड टाइम यहाँ पे DQ करेंगे, Q इज इक्वल टू DQ करेंगे तो सेकंड वैल्यू आएगी। पहली DQ की तो पहली वैल्यू 21 थी तो 21 आएगी, ठीक है। और सेकंड जब आप DQ करेंगे इन दैट केस तो Q इज इक्वल टू DQ आएगी इन दैट केस। अरे थर्ड ईयर, चलो थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर कुछ ज्यादा नहीं होगा विकास, ये तो गलत बात है बेटा। हाँ ये तो किया होगा थोड़ा बहुत आपने, गलत बात है। चलिए कोई बात नहीं, जैसा आपको जिस पेज से पढ़ना चाहते हैं उस पेज से पढ़िए। आंसर इज 86 इन दिस केसेस, बढ़िया। अब इंडेक्स वाला, अब इंप्लीमेंटेशन वाला, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन वाला और प्रॉब्लम आपके लिए, इंप्लीमेंटेशन वाला। चलो इंटीजर टाइप टाइमलेस पोल, आओ आई समझ में बात। सर मेरा माना S और Q की वैल्यू सही निकाली बट 24 को ऐड करते टाइम 42 करते। अच्छा बेटा ये तो होता रहता है ना, 24 42 एक ही तो दिखता है, मतलब उल्टा कर दोगे तो। सर एग्जाम ले प्रिपेयर करने हैं, क्या लिख रहे हो बेटा, ये कौन है ये, स्मृति एग्जाम ले प्रिपेयर कराना है, ओके ठीक है बेटा, जो भी है आप जो भी लिख रहे हो मुझे तो समझ में नहीं आ रही आपकी बात। ये करो, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। थर्ड सेम में हो, बढ़िया। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और अभी जो इंप्लीमेंटेशन बताया था। इंडेक्स स्टार्ट करेंगे जीरो से इंप्लीमेंटेशन में जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होगा। इंडेक्स हमने कहां से स्टार्ट किया था, जीरो से। इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। मैंने किसी की फिरकी नहीं ली, मैं जस्ट जानना चाहता था आप कौन से उसमें हो, तो उसी पेज से आपको पढ़ाऊंगा मैं, है ना। मैं बस इतना ही जानना चाहता था किस पेज से पढ़ाना है करके, बस। बाकी आप आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे माइनस आ रहा है क्या आंसर, माइनस आ रहा है क्या आंसर, माइनस में नहीं आएगा आंसर। हाँ माइनस में नहीं आएगा, हाँ। ठीक है। हाँ अब आप इंडेक्स के लिए आप एलिमेंट से भी काउंट कर सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। इंडेक्स को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है। क्योंकि साइज है 10 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इंडेक्स में लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। चलिए एनक्यू करेंगे 11, ये आया आपका 11, ये आया 12, ये आया 13, ठीक है। ये आया 11 11 आया, 12 आया, 13 आया, ठीक है। नाउ अभी अगर आप 11 10 13 करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि फ्रंट की वैल्यू अभी यहां है, फ्रंट आपका 0 में रहेगा और रियर की वैल्यू 13 में है, ठीक है। एक एक करके मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, एक एक करके नहीं बता पाऊंगा। तो आपने 3 एलिमेंट डाले, फ्रंट 0 और 3 एलिमेंट लास्ट में रियर रहता है, पहले पोजीशन में फ्रंट रहता है। आपने 2 डीक्यू किया तो आप 0 से डीक्यू करेंगे और 1 से डीक्यू करेंगे तो आपका फ्रंट यहां पे आके बैठ गया, फ्रंट इज हियर, ठीक है। जैसे ही आपने 2 डीक्यू किया, 0 से जाएगा 12 से जाएगा, फ्रंट यहां के बैठ गया, ठीक है। अब कर रहे हैं 16 20 और 29 और 70, ठीक है। तो 16 20 29 and 70 these are inserted, these values are n-cubed, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है इन दिस केसेस कि आपका रियर, नया रियर यहां पे आ जाएगा, ठीक है। एक एक करके नहीं कर सकते, ठीक है, एक एक करके नहीं कर सकते। तो आपने 2 डीक्यू किया तो फ्रंट 2 लोगों को आपने पासबुक प्रिंट कर दिया तो आपकी वैल्यू आ गई 13, यहां पे आ गई, है ना। और आपने उसके बाद 4 एलिमेंट इंसर्ट मार दिए, 16 20 29 और 70 एंड दैट इज 70। अब आप कर रहे हो डीक्यू, तो जैसे ही आप x इक्वल टू डीक्यू करोगे, तीसरा एलिमेंट आपके पास आ जाएगा 13 और फ्रंट जो है यहां पे आ जाएगा, दैट इज फ्रंट, ठीक है, ये आ जाएगा फ्रंट। Now, if y is the index of front, देखो y कहां पे, y is at the index of front, तो y आ गया 3 पे। z is the index of the rear, z है बेटा आपका 6 में, ठीक है। Then x plus y है ना, x plus y 13 plus 3,
-6, 13 + 3 -6 एंड दैट इज इक्वल टू 10। आंसर है बाबू 10 इसका। ठीक है, देखते हैं कौन कौन है बैड परफॉर्मर। ये देखो, ये है 51%। हम इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, 50% से आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं कहां अटक रहे हैं। और ये है सबसे नालायक लोग, प्रविशा, लाभम, निर्मल, सांझ, समृद्धि, मौलिक, अथर्व, अजीत, मफिजुर मीर एंड केतन निरंजन। इन्होंने बहुत गंदा परफॉर्म किया है। 48% बच्चों ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया। ये है फाइनल नालायकों की लिस्ट। लाभम, प्रविशा, अजीत, समृद्धि, सांझ, अथर्व, मौलिक, मृदुल, रिया और साहिल, इन्होंने बस। हाँ, अब बताओ बेटा, क्लियर है कि फिर से बताएं? विकास कुमार जी, क्लियर है? ये इंडेक्स गड़बड़ा दिए, बढ़िया। ये सब कहां कहां से आप लोग नए नए गलतियां करने के वैल्यू डाल दी, बढ़िया, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। तुम्हारे ट्रोलिंग की वजह से विकास कुमार चला गया, अच्छी बात नहीं है। इतना ट्रोल, मैं तो खाली पूछा था, तुमने सब ट्रोल कर दिया बीएससी वेससी बोल के, नॉट गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, लिखा हुआ है सारा कुछ यहाँ पे, आइए। थोड़ा एनईटी ज्यादा हो जाता है कभी कभी मेरे क्लास में, बट एनईटी आता भी ज्यादा है। 30% एनईटी आता है, 35% ये आता है ना। 35% आपका एमसीक्यू, 35% एमएसक्यू आता है, और 25% एमसीक्यू आता है ना? साइबर बुलीज। चलो, इंटीजर, टाइप, टाइमलेस पोल, तीनों का सारा कॉन्सेप्ट यूज हो जाए। आ जाओ। इंडेक्स फ्रंट का 2 क्यों बेटा? थोड़ा देर कर दिया राज तुम बोलते बोलते। अच्छा, है विकास, है विकास, है नहीं गया है, आया समझ में? चलो, इसके बाद बताते हैं इंडेक्स फ्रंट का 3 में क्यों है। इसको करो, इसके बाद बताते हैं आपको उसको। सर वाई वी हैव टेकन 3, वी हैव टू टेक 16। बेटा इंडेक्स लिखा था रेहान, उसमें एलिमेंट नहीं लिखा था, आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं। y is the index of front, 16 नहीं, y is the 16 is the value। हमें फ्रंट का इंडेक्स की वैल्यू चाहिए थी, एलिमेंट की वैल्यू नहीं चाहिए थी। इंडेक्स जो है 0 1 2 3 है ना। हाँ, लोअर बाउंड 0 विदाउट एनी डाउट, लोअर बाउंड 0। बेटा उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, एनी लोअर बाउंड, जब आपकी मर्जी ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, -5 ले लो, जैसा श्रद्धा, जैसी आपकी श्रद्धा वैसे ले लीजिए इसमें लोअर बाउंड। ठीक है, कुछ भी ले लो, जो आपकी मर्जी वो ले लो, जो भी लेना ले लो, जो भी लेना ले लो, उससे दिक्कत, ऐसे प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होती। सही आंसर तो नहीं दे दिए, क्या बात है, विकास कुमार ने सही आंसर दे दिया क्या? ये देखो, रोहित और ही अलग लेवल पे चल गया है ना। उल्टा प्रिंट, रिवर्स में प्रिंट मार रहा है, बहुत बढ़िया, रिवर्स में प्रिंट, बढ़िया, डन। एक कोई पूछा था टाइप ऑफ क्यू बता दो सर। हाँ बेटा बताएंगे, टाइप ऑफ क्यू बता देंगे आपको, पहले लीनियर निपटा लो आप। पहले इसमें इसको पकड़ लो पहले अच्छे से, फिर आपको टाइप ऑफ क्यू बताते हैं। किसी ने पूछा था, कौन था वो? चलिए आइए। सो एनक्यू करना है 1 से 50 इन द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, 1 to 50 एलिमेंट इन द रिवर्स ऑर्डर। तो आपने एनक्यू किया 50, 49, 48, 47, 46। सर पूरा लिखेंगे क्या? नहीं बेटा, पूरा नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, 1। ठीक है, अब इसे आप डीक्यू कर दीजिए 10 एलिमेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसका। अगर आप मान लीजिए आप 0 से पकड़ते हैं इसको, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये वाला इंडेक्स आपका 49 होगा। 1 से लेंगे तो 50 होगा। ठीक है, आप डीक्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सामने के 10 एलिमेंट कट जाएंगे आपके, 1 2 3 4 5 और डॉट 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 6 7 8 9 10 ऐसे एलिमेंट आपके चले जाएंगे। ठीक है, 10 एलिमेंट चले जाएंगे इन दैट केस। आपने अगर 0 पकड़ा है तो दैट इंडेक्स विल बी 49। अब इंसर्ट 30 नंबर्स 51 to 80 इन द गिवन ऑर्डर। तो अब आपका नंबर आएगा 51। ठीक है, 51 जो नंबर आएगा दैट विल बी एट इंडेक्स नंबर 50। ठीक है, 52, 53 ऐसे करके नंबर आएंगे, और ऐसे करके कहीं पे आएगा आपका नंबर 68। ठीक है, और उसके बाद आगे जाके कहीं पे आएगा नंबर 80। ठीक है, गिवन ऑर्डर। तो अब आपको यहाँ पे जो चैलेंज था, ठीक है, फुल स्टॉप कर देते। आपका जो चैलेंज था वो ये बताना था, ये जो 60 एलिमेंट है इसका इंडेक्स क्या होगा। ठीक है, व्हाट विल द इंडेक्स ऑफ द 50th एलिमेंट। तो देखिए, आपने 50 एलिमेंट डाले, 50 एलिमेंट, 10 निकाल दिए, दैट इज ओके, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फ्रंट आपके फ्रंट से जाएंगे। ठीक है, फ्रंट से जाएंगे।
अब यहाँ पे पहला जो 51 का इंडेक्स आ रहा है 50, तो डेफिनेटली 52 का इंडेक्स आएगा 51, मतलब एक लेस। 53 का इंडेक्स आएगा 52, एक लेस। तो 68 का जो इंडेक्स आएगा दैट इज 67। अगर आपने जीरो से लिया है तो कहीं से भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एनीवे इंडेक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन था कि इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट 68 इज 68 के इंडेक्स का एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, ठीक है। तो बेटा 68 का एलिमेंट का इंडेक्स होगा, अगर आपका 1000 है, 2 बाइट का साइज है, तो 1000 प्लस इसका इंडेक्स आ रहा है 0 के हिसाब से 67, तो मैं -0 करूंगा और साइज करूंगा 2 बाइट, ठीक है। तो ये देखो 1000 प्लस क्या आ गया, 4 और 13 134 1134 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। 1134 इसका आंसर है। बहुत लोगों ने लिखा भी था, ठीक है, बहुत लोगों ने लिखा भी था 1134, ठीक है। 1134 आंसर है। 1 लेते तो 68 आता, फिर भी 68 माइनस 1 करते, फिर भी आप कुछ भी लो, 0 लो, 1 लो, -5 लो, -10 डज नॉट मैटर, डजंट मैटर इन दैट केस, कोई मैटर नहीं करता। 67 इंडेक्स है 0 के हिसाब से, 1134 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। दिखाएंगे बच्चा 40%, और हमारा जो है और भी है, यशस्वी लोग बढ़ते ही जा रहे हैं ना, यशस्वी लोग बढ़ते, तो इसमें है मृन्मय एंड निर्मल एंड लाभम एंड सांझ एंड रोहित एंड दर्श एंड आकिब यार अंसारी एंड ध्रुव एंड साहिल एंड अथर्व कुलकर्णी ने आंसर दिया है करेक्ट। हो गया बेटा 4 क्वेश्चन। लाभम लोचन सबसे आगे है, सांझ है, प्रभीषा है, अथर्व है, मौलिक है, साहिल है, मृदुल है, गणेश है, आयुष है और ध्रुव श्रीवास्तव है। 4/4 वाले 4 में से चारों करेक्ट, 4 में से चारों करेक्ट। बेटा फ्रंट तो पूछा नहीं है, फ्रंट चेंज होगा ना इसमें, फ्रंट तो दीप्तिमयी बेटा फ्रंट चेंज हो गया है। मैंने इसमें ये फ्रंट और रियर का क्वेश्चन नहीं था, तो मैंने फ्रंट बनाया नहीं इन दैट केस, है ना, बिल्कुल रिमूव हो गया, नहीं है वहां पे, काटा तो है मैंने 150 49 ऐसे करके 10 एलिमेंट काटे हैं। फ्रंट की वैल्यू आपसे पूछी नहीं है, आपको पूछा एड्रेस ऑफ द एलिमेंट 68। क्या यह कहीं पे लिखा हुआ है फ्रंट इंडेक्स कहां पे है, रियर इंडेक्स कहां पे है? क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कहीं पे फ्रंट और रियर इंडेक्स पूछा है? एनीवेयर फ्रंट एंड रियर इंडेक्स। मान लो पूछ भी लेता तो आपने 0 से 9 डिलीट कर दिया तो फ्रंट 10 में आता, मान लो पूछ देता तो फ्रंट भी 10 में है, फ्रंट इज इक्वल टू 10। अच्छा रियर कितना है, तो भैया 50 डाले 10 निकाले और फिर से आप जो है इन दैट केस 30 80, तो आपका रियर है 79 में। आपको तो पूछा नहीं ना, आपको तो खुश होना चाहिए ना, आपको खुश होना चाहिए कि फ्रंट 10 में है, रियर 79 में है, 10 एलिमेंट जा चुके हैं इन दैट केस। कहीं पूछा ही नहीं है तो फिर आप क्यों उसमें वो आप उसमें करो। ये ऐसे ही रहेगा बेटा, ये अरे से ही है, ये ऐसे ही रहेगा इन दैट केस। इन द गिवन ऑर्डर का मतलब यही होता है बेटा 51 to 80। इन द गिवन ऑर्डर मतलब 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80। गिवन ऑर्डर मतलब यही, ठीक है। अरे बाबू इंडेक्स 0 से बेस एड्रेस चेंज कर दिया तुम, हैं आपने, मतलब डिलीट ही कर दिया पूरा। ये लिंक लिस्ट है क्या कि पूरा डिलीट हो गया, और लिंक लिस्ट में एड्रेस कैलकुलेशन होता भी नहीं है, मतलब ये डिलीट होता जा रहा है। अच्छा अब मैं समझा, ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात बाबू लोग, सुनो, ये स्टैटिक होता है, ठीक है, मैं समझ गया। मैं बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पा रहा था आप लोगों के उससे। बेटा डिलीट जो है अरे में, एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, ये एलिमेंट है, ये अरे है, ये अरे है, मैं क्यों बना रहा हूं अरे से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यशस्वी लोग मेरी बात सुनो ध्यान से, ये क्यों है, इधर फ्रंट है, इधर रियर है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैं अगर इसमें 4 डिलीट करता हूं तो आपका परसेप्शन क्या है? 4 डिलीट ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया, तो बताओ बेटा स्टैक की साइज कितनी है? 4 डिलीट ऑपरेशन के बाद अरे की साइज क्या है बताओ, व्हाट इज अरे साइज? नहीं ये बताओ, ये पहले बताओ, अगर फ्रंट यहां पे है और रियर यहां पे है, मैंने 4 डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किए, तो मेरा अरे की साइज क्या है? हाँ यही 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 यही। हाँ आओ आओ जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, हाँ वेरी गुड, हाँ हाँ आओ सारे आओ सारे आओ, मैंने 4 डिलीट ऑपरेशन किया, अरे की साइज बताएंगे, जल्दी आओ। हाँ तो जिनको जिनको लग रहा है 6, वो उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं कि बेटा अरे में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अरे में हम एलिमेंट डिलीट नहीं कर रहे हैं, हम इसको हाँ 6 नहीं होगा, अरे की साइज इसमें 10 ही रहेगी, ठीक है। यशस्वी भवा, अरे की साइज 10 ही रहेगी। डिलीट कहां हुआ सर? बेटा स्टैटिक अरे को डिलीट करना इंपॉसिबल है, ठीक है। अरे की साइज आपकी 10 ही रहेगी, क्योंकि अरे स्टैटिक होता है, इसको आप ऐसे डिलीट नहीं मार सकते। अरे स्टैटिक है, अरे स्टैटिक है, 6 नहीं होगा इसका, ठीक है। 6 आंसर नहीं है, वही मैं बोल रहा था कि आपने अगर 4 डिलीट ऑपरेशन किया तो आपका स्पेस ऑक्यूपाई रहेगा, और ये 1 2 3 4 भी अपने जगह में ही रहेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 भी अपने जगह में रहेंगे, बस फ्रंट उठ के यहां पे आ जाएगा। अरे सर ये क्या डिलीट है ना बेटा? आप लोगों का डिलीट का परसेप्शन ये है कि ऐसे फोल्डर लिया और डिलीट मारा तो फोल्डर गायब, वैसा नहीं है ये, और फोल्डर भी गायब नहीं होता है, ठीक है। आपका जो परसेप्शन है डिलीट का कि ऐसे फोल्डर लिया डिलीट मारा तो उड़ गया, गायब हो गया, तो आपको लग रहा है गायब हो गया, लेकिन गायब वहां पे भी नहीं होता।
ठीक है, फोल्डर भी गायब नहीं होता और अरे में भी गायब नहीं होता, हम केवल फ्रंट को इधर उधर करके अपनी जो है काम चला रहे हैं, लेकिन यहां पे अभी भी नंबर है 1 2 3 4, यहां पे भी है, ठीक है, वहां पे भी कुछ नहीं हो रहा बेटा, कोई डिलीट नहीं हो रहा है, कहीं कोई कहीं नहीं जा रहा है, 100 के 100 आपने जितनी साइज है वो प्री एलोकेटेड है, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, स्टैटिक होता है अरे, है ना। डिलीट का मतलब ये नहीं है कि एलिमेंट गायब हो जाएगा, वैसा वैसा वाला डिलीट नहीं है यहाँ पे, जादू मंत्र छू फू गायब, ऐसा नहीं, ठीक है। स्टैक में भी यही है, स्टैक में भी यही है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, सब वहीं बैठे हैं। जैसे आपको कोई ट्रॉमा है ना, तो एक बार ट्रॉमा आपका बन गया तो वो ट्रॉमा कहीं जाएगा नहीं, वो वहीं रहेगा, ठीक है। अरेंजमेंट ओनली चेंज हो रही है, इसमें भी वही है, 100 आपने बना दिया तो आप टॉप को आपने बोला 55 डिलीट मार दो, तो वो डिलीट नहीं मार रहा है, वो टॉप को नीचे ले आ रहा है, इसने डिलीट मारा, 55 वहीं पे ही है, ठीक है, 55 अपने जगह पे ही है, हम टॉप को नीचे ले आए इन दैट केस, है ना। तो हम केवल इंडेक्स से प्ले कर रहे हैं, तो वो जो है वो अपने जगह पे है, वो अंदर कहीं सरफेस में दबा हुआ है, ठीक है। तो कुछ नहीं हो रहा है, सब वैसी की वैसी जगह है, ठीक है, वो वहीं का वहीं है अपने, बस हमने उसके ऊपर लेयरिंग लगा दी टॉप से, क्या बोलेगा कोई टॉप तो ये है, फिर ये आएगा तो इसको ओवरराइड कर देंगे, ठीक है, इसको ओवरराइड कर देंगे इन दैट केस, कोई कहीं नहीं जा रहा। तो डिलीट मतलब इसमें एक्चुअल डिलीट नहीं होता, हाँ लिंक लिस्ट में थोड़ा सा फ्री कर देते हैं हम, तो उसमें डिलीट ऑपरेशन ऐसा होता है लिंक लिस्ट में, इसमें नहीं होता। बढ़िया, आओ नया ट्रॉमा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है 23 का 2 मार्क के लिए, और लो इंटीजर टाइप टाइमलेस पोल, बेटा इंटीजर टाइप में थोड़ा ध्यान रखेंगे, है ना, इंटीजर टाइप में आपको हेल्प नहीं मिलती है, ठीक है। एमएसक्यू बहुत मिलेंगे आपको, एमसीक्यू बहुत मिलेंगे आपको, आपको एनएटी और ये पे ज्यादा फोकस करना है, एमसीक्यू बहुत मिल जाएंगे, ये हो जाता है। एनएटी एमसीक्यू से डर नहीं लगता साहब, एनएटी और एमएसक्यू से लगता है, और सबका वेटेज सेम है 33 33 और 34, ठीक है, सबका वेटेज सेम है। पीवाईक्यू है, ध्यान से करिए। नहीं भाई उसमें एक कॉन्सेप्ट है कि फ्री हो जाती है मेमोरी, इसमें फ्री हो ही नहीं सकती, इसमें लिंक लिस्ट में आप जो है वो फ्री लिस्ट डीएलोकेट कर देते हैं, लेकिन इसमें एक बार कमिटमेंट कर दिया तो लास्ट तक आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पे, फूफू डायनेमिक करे। अरे भाई विकास इसमें आंसर दो पोल में, मोटिवेट हो गए क्या आज? विकास कुमार तुम्हारे ट्रोलिंग से इतना मोटिवेट हो गया, देख रहे हो एक क्लास में थोड़ी सी ट्रोलिंग में कितना मोटिवेट हो गया, रियल मोटिवेशन यही है। पोल में आंसर दे दो बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बंद है आज की क्लास, आंसर डिस्कस करेंगे उसके बाद। नया गया नेटवर्क। घायल से विकास भाई। अभी आना वाईटी सेशन है 9 बजे, ज्वाइन करना आके, देखो कैसे यशस्वी लोग आते हैं वहां पर, तेजस्वी यशस्वी सारे आते हैं यार, सरेंडर, क्या बात है यार, क्या बात है, आओ आ जाओ। तो बेटा ऐसा बना लेते हैं क्यू, ठीक है, और ऐसा बना लेते हैं स्टैक, तेजस्वी यशस्वी सारे आते हैं वहां पर भी, अभी आओ देखो, अभी पीवाईक्यू में देखो कैसी प्रिपरेशन है, लास्ट में कैसे आंसर देते हैं देखो, ऐसे आप आंसर नहीं कर पाओगे, सीओ डेटा स्ट्रक्चर का पीवाईक्यू है। वाईटी सेशन नहीं पता तुमको, 26 का एग्जाम आ रहा है ना बेटा, चलिए A0 A1 A2 A3 A4 A5, मतलब 6 एलिमेंट आपने, ऑल एलिमेंट को आपने स्टैक में भी डाला, क्यू में भी डाला, है ना, तो आपको स्टैक में डाल देते हैं इसमें 1 5 7 8 9 और 2, ठीक है। हाँ क्लास होगी बेटा, क्लास होगी, पीवाईक्यू होगी, डेटा स्ट्रक्चर और सीखी, ज्यादा देर आप टिक नहीं पाओगे वहां पे, बस 15-20 मिनट ऐसे ही आ जाना, माहौल देखना, माहौल देखने आना, अभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं ना उनका माहौल देखने आइएगा, कैसे माहौल है अभी, 1 5 7 8 9 और 2, ठीक है, ये थोड़ा छोटा लिखता हूँ, 1
5 7 8 9, तो देख लेना, अभी गलती पकड़ लेना, मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। 1 5 7 8 9 2, बाद में पता चला गलत है। ठीक है, चलिए आइए। नाउ पॉप द एलिमेंट फ्रॉम एस एंड डी क्यू एलिमेंट फ्रॉम क्यू। तो पॉप कौन जाएगा 2, ठीक है, और डी क्यू क्या होगा 1, ठीक है, उल्टा चलता है इसमें। फिर क्या बोल रहा है, पॉप एलिमेंट फ्रॉम एस डी क्यू फ्रॉम एस। पॉप पॉप क्या होगा 9 और डी क्यू क्या होगा 5, ठीक है। तो दो सेट हो गए, एक में पॉप करना था डी क्यू, पॉप एंड डी क्यू। डी क्यू एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू एंड पुश द एलिमेंट इन द स्टैक, ठीक है। तो अब यहां से डी क्यू करो तो क्या जाएगा 7 और उसको पुश कर दो, तो 2 और 9 जा चुके हैं, एक्चुअल में कहीं नहीं गए हैं, एक्चुअल में वही है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि टॉप अभी यहां है। तो आप क्या करोगे, 7 को यहां पे डाल दोगे, 7 एलिमेंट यहां पे आ गया इन दैट केस, ठीक है। तो अब क्या हुआ, डी क्यू एलिमेंट फ्रॉम द क्यू एंड पुश द सेम इनटू एस। तो 7 डिलीट हुआ और हमने 7 इसमें डाल दिया। रिपीट दिस ऑपरेशन 3 टाइम, 3 बार ऐसा और कर दो, है ना, 3 बार ऐसा और कर दो, 3 ही एलिमेंट बचे, तो 8 9 और 2 को डाल दो इन दैट केस। तो बेटा ये हो गया 8 9 और 2, तीनों एलिमेंट आपने डिलीट मारे, 8 9 और 2 आपने डिलीट मारा और इसको पुश कर दिया, ठीक है। पॉप एलिमेंट फ्रॉम एस, पॉप एलिमेंट फ्रॉम एस, तो पॉप करो तो क्या आएगा 2 बाहर, पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम एस बाहर, बचा क्या, क्वेश्चन क्या है, द टॉप एलिमेंट ऑफ एस ऑफ आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अबव ऑपरेशंस इज, ठीक है, 8, ठीक है, आंसर है इसका 8 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो यहां पे आ गए हैं 78% जो आज का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है एनईटी के हिसाब से, है ना। इसमें क्योंकि एनईटी में आपको मिरर इमेज दिखती है, बी की जगह सी दिखता है, 4 की जगह 5 दिखता है। कुणाल, प्रविशा, बॉबी, लाभम, श्वेता, विकास, देखो विकास कुमार, देखो मोटिवेशन देखे हो, विकास कुमार पोल में आ गया, इसमें आ गया, टॉप में आ गया। दिनेश, मौलिक, गौरी एंड निर्मल, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। दैट इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है, आज की क्लास हुई यहां पे खत्म। चलो आओ। थोड़ा हार्ड है, हाँ थोड़ा सा हार्ड हो गया था, सॉरी। टेम लग गया सर, हाँ टेम तो लग जाता है बेटा, टेम तो लग ही जाता है थोड़ा सा। हाँ सर, पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ा कैसे है, पढ़ा कैसे, अच्छा चलिए। इसका आंसर है -1, ठीक है, इसका आंसर है 46, इसका आंसर है 2, इसका आंसर है 25, इसका आंसर है 142, इसका आंसर है 14, इसका आंसर है 52, ठीक है, इसका आंसर है 3, इसका आंसर है 570, ठीक है। ये आपके, आप अपना लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट में आंसर में मैच कर लीजिए पहला क्वेश्चन छोड़ के, ठीक है। पहला है -1, दूसरा आंसर है 46, ठीक है, -1 46, तीसरा आंसर है 2, ठीक है, हाँ दूसरा आंसर है 46, ठीक है, हाँ बेटा इसका आंसर है 2, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन में आई थिंक नंबरिंग ठीक नहीं है, नंबरिंग को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। इसका आंसर है 25, ठीक है, इसका आंसर है 142, इसका आंसर है 14, 6/3 2 करेंगे, 6 6 12 12 और 2 14 इन दैट केस, और इसका आंसर है 52, ठीक है। नहीं बेटा कोई आंसर नहीं, सारे आंसर इंटीजर में, इसका आंसर है 3 और इसका आंसर है 570, ठीक है। अभी हमको जाना है सेशन में ना, अभी हम आपको उतना एंटरटेनमेंट नहीं कर पाएंगे। आंसर करेक्ट है ना, आपके आंसर नहीं आते तो आप मुझे बताइएगा। देखो मैं आपको सॉल्व कर देता हूं, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिंपल है, इसमें मत रोया करो ज्यादा ना। ये आया 6, ये आया 5, ये आया माइनस है, तो ये हो जाएगा 1 1 3 16 और 4 और डिवीजन, ठीक है। ये बेटा 16 है, 1 6 मत लेना, ये 16 है, 16 है, तो ये हो जाएगा 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4, ठीक है। फिर प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 1 7, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 7, फिर 2 एक्सपोनेंटेशन कर दो तो इन दैट केस इज 49, ठीक है, दैट इज 49, और 3 माइनस कर देंगे तो इन दैट केस इज 46। बेटा ये 16 है, 16 है, ठीक है, 16 है यहाँ पे, ठीक है, ये 16 है, 16 है, ये 46 आंसर आएगा इन दैट केस, 46 आंसर आएगा। ये 16 नहीं है, ये 16 है, ठीक है, दिस इज अ सिंगल 2 डिजिट नंबर, ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर है, इसी वजह से गलती हो रही होगी, इसी वजह से गलती हो रही होगी, इससे कम होगा इन दैट केस, है ना। हाँ वो तो आप, मुझे लगा था 16 लिए होगे, स्पेस नहीं था बेटा उसमें ना, एग्जाम में मेंशन रहेगा, ठीक है, एग्जाम में मेंशन रहेगा। इसका आंसर 6 4 x प्लस क्या हो गया बेटा, 6 4 प्लस x, ठीक है। अच्छा इसके बाद आया आपका x 8 4 डिवीजन, तो ये हो गया 6 4 प्लस x, फिर आ गया आपका x और 8 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है, डिवीजन तक हो गया। फिर आ गया आपका डिवीजन के बाद प्लस, तो ये हो जाएगा बेटा 6 4 प्लस x, ये हो जाएगा x प्लस 2, बक्सा में रखिएगा इसको या लाइन लगाइएगा, प्लस आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 प्लस x और x प्लस 2, ये एक बक्से में आ जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गए। फिर आया 1 डिवीजन, तो 1 डिवाइड करेंगे तो कुछ होगा नहीं यहाँ पे, है ना, तो हो जाएगा 6, सेकंड नंबर है आपका x प्लस 4 x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 2, 1 डिवीजन, 1 के बाद डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर आएगा, ठीक है, 1 डिवीजन, फिर आ गया 2 प्लस, तो बेटा ये हो गया 6 प्लस 6 x प्लस 4 x प्लस 2 प्लस 2 1, और फाइनली माइनस। तो बेटा मेरा इक्वेशन ये आ रहा है, मुझे बताओ कि इज इट करेक्ट और नॉट, x प्लस 4 x प्लस 2 माइनस, है ना, तो ये हो जाएगा 6 माइनस प्लस 2 था,
उसके बाद माइनस है, तो बेटा ये हो जाएगा 6 माइनस और -2 दैट इज इक्वल टू -31। ये ऐसी इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी इसमें, ठीक है। कल क्लास नहीं है, कल क्लास बेटा ऐसा कुछ आ रहा है मेरा, करेक्ट है क्या? ऐसा कुछ आ रहा है मेरा। तो अगर मैं इसको x+4 और x+2 को इधर ले लूं तो ये हो जाएगा 6 - 2 दैट इज 4, और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35। मेरी ये इक्वेशन आ रही है, ऐसी कुछ इक्वेशन आ रही है। नहीं आ रही? फिर से करूं? ऐसी कोई इक्वेशन आ रही है? ये +2 किया था मैंने, फिर माइनस आया तो मैंने माइनस को अंदर लिया, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, दैट इज इक्वल टू -31। गलत है? -27 होगा। हाँ 27, सॉरी सॉरी। तो ये आपका हो जाएगा 4 + 31, 31 - 4 दैट इज 27। 27 आ रहा? चलो मैं चेक ही कर लेता हूँ, आप लोगों के भरोसे बैठा रहूंगा। 2 मिनट दे दो, मैं थोड़ा शांत रहूंगा तो हो जाएगा। 6 4x प्लस, तो दैट इज 4 + x, इसके बाद आया x 8 और 4, तो ये हो गया x और 2, इसके बाद आया प्लस, तो हो गया x + 2, तो 4 + x, x + 2, ठीक है। इसके बाद आया मल्टीप्लिकेशन, तो हमने कुछ नहीं किया इन दैट केस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन था, प्लस आया था, प्लस, अच्छा ये x + 2 है तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों सिंगल क्वांटिटी हो गई। अच्छा डिवाइड बाई 1 किया तो भी, अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो ही गया है। उसके बाद 1 डिवीजन आया, तो दैट डजंट मीन एनीथिंग, 2 प्लस, ठीक है, तो 2 प्लस, तो 2 प्लस के बाद +2 हो गया ये, एंड देन फाइनली माइनस, तो दैट इज इक्वल टू 6 माइनस दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी माइनस, तो दैट इज 4 माइनस, दैट इज 4 माइनस। ठीक ही तो आ रहा है बेटा, हाँ ठीक ही तो लग रहा है मुझे, तो कोई कुछ गलती नहीं लग रही इसमें। 35 क्यों 27, मैं एक बार सॉल्व ही कर लूँ ना, मुझे तो ठीक लग रहा। तो x + 4 और x + 2 इज इक्वल टू 35, और ये हो जाएगा x² प्लस 2x 4x 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 35, और x² प्लस 6x माइनस 27, एंड दैट इज इक्वल टू, अगर इसका रूट निकालोगे तो हो जाएगा x + 9 और x - 3, तो आई थिंक 9x - 3x इज इक्वल टू 6x। बेटा इसकी आंसर आएगा x = 3 और x = माइनस, ठीक है यार, करेक्ट है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये -27 आया, इसका रूट आएगा x², 9x - 3x 6x, और 9 - 3 27, ठीक है। x = 3x, 2 आंसर आ रहे बेटा इसके, ठीक है करेक्ट है। कैसा करते हो रे, टाइम वेस्ट करने के लिए अननेसेसरली, करेक्ट है ये, नथिंग रॉन्ग इन दिस। 2 रूट आएंगे इसके, ठीक है, देयर 2 रूट्स आर देयर। ऐसा करोगे बाद में आएगा x² + 6x - 27, ठीक है। आ रहा है बेटा इंटीजर सॉल्यूशन, 3 और -9 आंसर है इसका, इंटीजर सॉल्यूशन आ रहा है इसका, ठीक है, 3 एंड -9। तो इसमें 2 x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ रही है 3, ठीक है, और -9, दोनों ही केस में आंसर आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इन दैट केस, ठीक है। कल क्लास नहीं है, एंजॉय योर हॉलीडे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। 3 और -9, x² + 9x